अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज खान एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर। भाई रीसेंट इवेंट्स जो हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जो हमने देखा है जिस तरीके से हमारी आर्मी ने, हमारे फोर्सेस ने जनरली मैच्योरिटी दिखाई है, और फिर उसके बाद जो हमारे हमसाए मुल्क है उसके जो फाइटर पायलट थे उनको जिस तरह ट्रीट किया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी इतनी ह्यूमेन ट्रीटमेंट। और इसी से शो होता है कि किस तरह से आपकी अच्छी तरबियत हो और आपके पास एक सही किस्म का लीडर हो, तो किस तरह से चीज़ें जो फ्लरिश होती हैं और अच्छे तरीके से जो है ना वो फॉर्मेट होकर सामने आती हैं। बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह का पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में नज़र आया। हाउ एवर हमारे मुल्क की जो सिचुएशन वो अभी भी बहुत क्रिटिकल है, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा बहुत जो है दुआएं करते रहें और कोशिश करते रहें कि इस तरह की सिचुएशन आगे जाके हम लोगों को कभी भी फेस ना करनी पड़े, और जिस तरह की भी सिचुएशन है उसका डट के सामना करें, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इसी तरह प्रॉस्पर करेगा, फ्लरिश करेगा। हमारा आज का शो हम शुरू करते हैं, और आज का जो शो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बड़ा ही मज़ा आने वाला है। हमारे साथ जो मेहमान हैं जब भी वो आते हैं हमारे सेट्स पर, एक तो आते रहते हैं, तो जब भी वो आते हैं हमेशा अपने साथ जो है ना वो हंसी और खुशी और मजाक और इस तरह की चीज़ें जो है ना साथ लेकर आते हैं और हम बड़ा ही इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें वेलकम करते हैं। वी हैव द वन एंड ओनली सुहाब खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको तो अपना अपना सा लग रहा होगा। जाहिर है, आता रहता हूँ यहाँ पर। नहीं, हमें बहुत खुशी होती है जब भी तुम आते हो, तो इट्स ऑल गुड, और आते रहा करो। मुझे भी थोड़ी सी कंपनी मिल जाती है, मुझे भी थोड़ी सी मदद हो जाती है, शो आसानी से गुजर जाता है। लेकिन सुबह सुबह उठना जो है ना वो बहुत मुश्किल। तुम रात को ही ना सोया करो, फायदा फिर सुबह फिर शो में मैं अगर आपकी सो गया तो फिर गलत हो जाएगा काफी। हाँ, वैसे ये तो आदत डालनी पड़ती है। मेरे पास वैसे आप बहुत जुमले रहे हैं लेकिन क्योंकि पिछले वाले शो के, लेकिन मैं इस बार इंशाल्लाह कुछ नया लाऊंगा, हमेशा आपको पता होता है। हाँ चलो, ज़बरदस्त है, वी आर एक्साइटेड। उसी के साथ जोहाब को अकम्पनी किया है फजल ने। फजल को कौन नहीं जानता, बचपन से जिस तरह हम जोहाब को देख रहे हैं उसी तरह से फजल को भी देख रहे हैं, और देखते देखते जो है ये दोनों अभी टीनेजर्स बन गए। जब हमने देखा था तो बच्चे होते थे, और इनको देख के ऐसा लगता है कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस बोथ ऑफ यू। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, कुछ सवाल करती हूँ, उसके आप लोगों ने जवाब देने होते हैं, दैट्स हाउ इट गोज। आज तुम मुझसे सवाल करो, मेरा दिल चाह रहा है कोई मुझसे भी बातचीत किया करे। आज तुम सवाल मुझसे कर लो। देखिए, मेरा सबसे एक ही सवाल होता है कि कभी आप जब होस्ट नहीं, सबसे क्यों एक अलग करो ना सवाल यार। होस्ट ज्यादातर जो क्यों अलग सवाल करो कुछ यार। लेकिन सवाल क्या मतलब है? आप इतने सारे, जिस तरह तुमने कहा था बहुत सारे लोगों में इन है, तो फिर सबसे उसमें फिर एक्सक्लूसिविटी कहाँ से, और फिर मुझ में ऐसा क्या कि मैं एक्सक्लूसिव बन जाऊँ सवाल के लिए? मैं आपसे पूछूंगा, कभी एग्जांपल आप होस्टिंग अगर आप कर रही हैं वाले शो में, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका माइंड बिल्कुल नहीं है तो ब्लैंक हो जाता है इंसान, और उसके बाद लाइव चल रहे हैं लेकिन आप एक होता है ना कि मुश्किल हो जाती है, क्या हुआ यार मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन ये होता है कि इतनी प्रैक्टिस अभी हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि मैं रुकती नहीं। और स्टार्टिंग के डेज में अगर तुम्हें कभी लग रहा हो ना कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो मतलब जो नहीं कहते लंबी करना या सेंस नहीं बन रहा, तो इसका मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया है। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद नहीं पूरी होती तो ये चीज़ें हमेशा ही होती हैं। क्योंकि एज अ होस्ट जो है वो बहुत मुश्किल है यार, लेकिन एक्टिंग भी मुश्किल है, सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। अगर आप उसके अंदर घुसे और फिर परफेक्शनिस्ट बनना चाहिए, परफेक्शनिज्म की तरफ तक करें तो सब कुछ मुश्किल होता है। अच्छा, उसी के साथ अगर आप हमें कॉल करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। सारे नंबर्स आए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं और हम आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे कुछ सवाल पूछना है, मुझसे कुछ पूछें, जोहाब से कुछ पूछना है, जोहाब से कुछ पूछें, फजल से कुछ पूछना है, फजल से कुछ पूछें, तो हम आपके सवाल जवाब भी हम एक सेशन अपना रखेंगे और फिर अपनी चिट चैट भी रखेंगे। अच्छा, तुम्हारी जोहाब और फजल की दोस्ती कब से, ये बताओ? हमारी तब से दोस्ती है जब मेरे ख्याल से हम इस फील्ड में आए थे, बिल्कुल बहुत छोटे से तब से दोस्ती है हमारी। हाँ, दोनों ही बस, बल्कि तुम लोग कितने 5 इयर्स के तो थे शायद, 5, 6 मे बी इवन यंगर। मैंने स्टार्ट किया है व्हेन आई वाज 3। हाँ, देखा। और फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था अपने पापा का, और उसके बाद फिर करते। अच्छा, तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा डायरेक्टर हैं। हाँ, क्या बात है। तो एक बात मुझे बताओ कि एक डायरेक्टर का बेटा होने पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और कुछ ऐसे होता है कि कुछ डायरेक्टर्स के जो बेटे होते हैं ना उन्हें थोड़े भरम वरम भी आ जाते हैं, लेकिन यू सीम वेरी डाउन टू अर्थ। नहीं, मैं गया हूँ बाबा के सेट पे भी काफ़ी दफ़ा, लेकिन उसमें कोई इस तरह कभी मैंने वो नहीं किया कि यार मेरे अबू तो डायरेक्टर हैं और मैं तो भाई ये वो,
बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं हमेशा गया हूँ। ये सच कह रहे हैं? हाँ हमेशा। हाँ उस वक्त तो ये मेरे साथ भी नहीं था। नहीं ये तो जब की बात हो रहा है, जब तो हम लोग मिले भी नहीं थे। नहीं मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, मैंने ज़ुहाब को दिखाया, ये देखो। हाँ, तो हम लोग तो जब तक मिले भी नहीं थे, और फिर उसके बाद ये हुआ कि लाइक मुझे अभी तक याद है एक दफ़ा कि हम लोग एक कमर्शियल था, तो हम लोग सारे वहाँ गए हुए थे, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे वहाँ पे। तो वो मुझे दूर फजल देखा था और ये अब्बू के साथ था और मैं अपने अब्बू के साथ था। मैं देखा, मैंने बोला यार हाँ ये फजल, मेरे ख्याल में इसका नाम फजल है शायद। हाँ जैसे ही मुझे देखा गया इसका नाम ज़ुहाब है, मैंने बोला अच्छा खैर। हम लोग चले गए। फिर हमारी मुलाकात हुई थी टेलीफिल्म में मेरे ख्याल में, शायद नहीं मॉर्निंग शो में, टीवी याद आ रहा है, मॉर्निंग शो में हुई थी। फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं मॉर्निंग शो में हमारी मुलाकात हुई और इस तरह हुई, हम नॉर्मल हम लोग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम नॉर्मल सलाम दुआ हुई, ये हुई वो हुई, करते करते फिर साथ काम किया, फिर तो बस हमेशा साथ काम किया। ऑल द रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा तो जब तुम लोगों ने उस वक्त तो ज़ाहिर छोटे होते हो, ये सारी चीज़ें वैसे दिमाग में नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि इसको कौन सा रोल मिला हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, इसको कौन सा रोल मिला हुआ है, ऐसा कुछ हुआ तो तुम लोगों ने ये सोचा? कभी नहीं। देखिए ये बात जो है ना, मैं इससे एग्री करूँगा, क्योंकि ये फ़नी जेलसी है, ये दो भाई अगर एक्टर है ना तो ये उनमें भी होगी, क्योंकि ये नेचुरली है, ये इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई मुंह पे कहता भी है ना कि अब मैं मान सकती हूँ ये सच बोलता है, ज़ुहाब पे शक हो रहा है मुझे। नहीं, लेकिन ये बात सच है, ये हुआ हुआ, लेकिन भाई मुझे कभी नहीं हुआ। मैं अगर हुआ तो मुझे कभी नहीं हुआ। अगर दो सगे भाई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज आएगी, क्योंकि नेचुरल है। लेकिन फजल एक हम लोग का एक चीज हम हमेशा रही है शूट पे भी, कि ये हम लोग की एक बात पे बहुत हम लड़ते थे कि ये कहता था कि नहीं तू एक्टर है, मैं कहता नहीं मैं एक्टर हूँ। मतलब इसने मैंने कहा कि जैसे कि इसको मैंने कहा कि भाई नहीं तुम मुझसे बड़े एक्टर हो, ये मुझे कहता था कि नहीं तुम मुझसे बड़े एक्टर हो। फिर हम लोग जो है शूट पे अगर साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन करते थे कि कौन अच्छी एक्टिंग करेगा, दिखाता है। लेकिन क्या मैंने कभी भी इसको, हम लोगों ने खुद से ये नहीं बोला कि नहीं मैं एक्टर हूँ, मैं तुमसे बड़ा एक्टर हूँ, या इसने बोला कि नहीं मैं तुमसे बड़ा एक्टर हूँ। अच्छा तुम लोग बताओ, फजल ज़ुहाब दोनों बताओ कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? फिर आजकल पढ़ाई चल रही है और 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। कहाँ पढ़ रहे हो अभी, क्या कर रहे हो? अभी ये मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया है। अच्छा। और अब इंशाल्लाह आगे स्टडी शुरू करनी है। पढ़ाई को नहीं रोकना चाहिए, पढ़ाई को कभी भी नहीं रोकना। कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं और बाकी जो है कुछ जो है वो अभी प्रोसेस में, वो इंशाल्लाह ऑन एयर। कौन से प्रोजेक्ट्स पे तुम्हारे ऑन एयर अभी चल रहे हैं? अभी एक चल रहा है चांद की परियां, और एक चल रहा है पीक अबू शाबिज़, जो काफ़ी बच्चों में हिट हो चुका है। क्या बात है। एक अभी रिसेंटली खत्म भी हुआ है, एक चल रहा है वो, देखो बड़े बड़े लोग यार अपने प्रोजेक्ट से याद नहीं चल रहे, एक चल रहा है वो क्या बात है, दिमाग में नहीं आ रहा यार, याद आता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ चलो याद आएगा तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि और मुझे भी ऐसी है। सिस्किया में किस तरह का रोल है? ऐसा लग रहा है बड़ा सैड। सिस्किया में नहीं, अब वो जो पूरी स्टोरी है ना वो है काफ़ी मतलब सैड है और काफ़ी टेंशन वाला माहौल है उसमें, लेकिन वो मज़हर भाई का प्ले है, मज़हर मोइन का, और हमने इस्लामाबाद में किया था, बहुत मज़ा आया उसमें करके भी। अच्छा जब इतना ज़्यादा तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता है, ज़ुहाब से तो हमने ये पिछले शो पे भी पूछा था, तो पढ़ाई कैसे मैनेज होती है? क्योंकि ज़ुहाब ने मुझे बताया था एक दफ़ा तुम्हारे मैथ का एग्जाम था, याद है? कुछ नहीं आता था, सो गए थे। सो गया था मैं, क्योंकि याद ही नहीं था कि यार शूट पे लगे हुए थे हम लोग, सुबह मॉर्निंग शो ये वो। जब की बात है जब हम लोग वो 2 महीने हम लोग लगातार गए थे शूट पे। अच्छा। तो हम लोग सुबह जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं। तो बस फिर यही हुआ कि अगले दिन जब एक दिन गैप मिला, मैंने बोला चलो स्कूल जाके देख लेता हूँ क्या चल रहा है। जाके देख गया तो बस वहाँ तो अलग ही सीन था। अच्छा मुझे जो है ना काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी फैमिली ने भी और मेरे स्कूल में भी, क्योंकि उस वक्त जो है फिर वो काफ़ी चीज़ें ना मतलब रिकॉर्ड करके ना लेक्चर्स जो होते थे वो सर रिकॉर्ड करके मुझे वो CD दे देते थे, फिर उसको मैं देख के और सारी चीज़ें समझ के, और फिर घर में भी काफ़ी बता के याद करने का मुझे मसला नहीं है, असल प्रॉब्लम होती है समझने में। याद तो आप जितना करवा लें, पूरी मुझे याद करने की कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है। रट्टा अच्छा मारते हो या तुम समझ के पढ़ते हो? नहीं समझ के, अगर कभी मुझे याद भी नहीं होता ना तो मैं टॉपिक अपना क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसको ओन वर्ड्स में लिख देता हूँ, बिल्कुल ठीक होता है। सही बात है, इसका मतलब है तुम दोनों ही काफी इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये भी जो है रट्टे तो नहीं मारता, ये भी समझ के पढ़ता है। बेसिकली अगर आप रट्टा मारेंगे तो सीधी बात है, आप अगर सामने कैमरा है आपके, आप रट्टा मार रहे हैं तो आपका एक फेस ना एक्सप्रेशन आएंगे, आपको ना समझ ही नहीं है कि किस तरह बोलना है, किस लहजे में बोल रहे हैं। लेकिन भाई पेपर पे बोलना थोड़ी है। वो बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक चीज समझ नहीं आ रही तो फिर फायदा, हाँ वहां पर भूल गए तो आपको रट्टा याद था ना बस। हाँ सही बात है। अच्छा जी, उसी के साथ हमारे पास एक कॉल देखते हैं, हमें शो पे किसने ज्वाइन किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
हाँ, बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को, थैंक यू। पूरे प्यारे प्यारे से दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत सारी दुआएं। मैं फरजाना यूनुस कराची से बात कर रही हूँ। जी और आज मुझे फरजाना, बहुत क्या बहुत कहना खुशी हो चाहेंगी? रही है इन दोनों बच्चों को देख के कि ये हमारे पाकिस्तान के कहते हैं ना हीरो हैं, क्योंकि इनकी अभी उम्र में माशाल्लाह इतनी प्यारी अदाकारी, इतनी मेच्योरिटी है कि आगे जाके तो ये हमारे सुपर लोगों को बहुत सारी दुआएं कि आगे जाके बहुत तरक्की करें। इनकी बातों में भी देखिए इनकी अज़्म है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक होता लाओ वालीपन है, वो नहीं है। ये अपनी बातों में भी मेच्योर लग रहे हैं और मैं दुआ है अल्लाह ताला इनको हर कदम हर उसमें खुशियाँ दे, तरक्की दे। और आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इन दोनों को हमारे सामने, क्योंकि दिल चाहता था कि ये बच्चे भी आए, किसी शो में अपने दिल की बात करें, सुने। तो जागरूकों को भी सलाम करती हूँ कि वाकई आपने इन बच्चों को लाके हमारी दिल की ख्वाहिश पूरी की। और आपका शो तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप कितना एक होस्ट हैं, लेकिन एक घर की वो लगती है, बिल्कुल बनी भी नहीं लगती कि एक होस्ट होती है तो बिल्कुल सीट पे बैठी हुई है, तो वो है। लेकिन ये अब दिल के करीब है और मेरी यही दुआ है कि आपके शो को भी, क्योंकि पूरा सेटअप सब चीज़ें बहुत प्यारी रहती हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं मुझे कि इस शो में हमारी हर जो चीज़ मॉर्निंग शो में होनी चाहिए वो हमें मिल जाती है। यहाँ पे कहते हैं अच्छी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। और इन बच्चों को भी मेरी बहुत सारी दुआएं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं दोनों से बात करना चाहूँगी इन बच्चों बिल्कुल से। बिल्कुल जी जरूर। जो आप चलो पहले तुम बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बच्चों सबसे बड़ी बात मुझे आज देखने बहुत बाकी बहुत खुशी हो रही है आप दोनों को। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगी कि आप लोग अभी तक शो जितने करके आए हो, कभी कभी आप इसको लगा हो कि आपने कोई शो नहीं करना चाहते लेकिन जबरदस्ती आपने वो किया हो? क्योंकि आप लोगों की एक्टिंग ऐसी होती है कि उस वैसे ही बच्चे लगते हो जैसे एक्टिंग हो चलती है। क्योंकि अभी आपकी उम्र ऐसी, आपने हर, मैं तो कह रही हूँ कि फजल आपने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने ऐसे ऐसे किरदार किए हैं जो बहुत मुश्किल किरदार हैं। जी जी। इस उम्र में बच्चे बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं। तो मैं आप दोनों से ये कहूँगी, कभी हमें ये बात जरूर सुनाइएगा कि कभी ऐसा होता है ना कि मेरी बात ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये किया तो आपको फख्र हुआ कि मैं कर सकता हूँ। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत बहुत कामयाबी दे, तरक्की दे। थैंक यू सो मच फरजाना फॉर योर कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, ये बताओ कि ये जिस तरह उनका सवाल था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा मे बी टीवीसी हो या कुछ भी हो जो तुम लोगों ने सोचा हो कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन फिर कर लिया हो। नहीं, कभी हुआ वैसे नहीं है, लेकिन हाँ अगर देखें, अगर कमिटमेंट हो गई है पहले से तो फिर तो ज़ाहिर है करना है। लेकिन अगर एग्जांपल हाँ ये है कि लाइक सडनली पता चला है, कभी होता है कैसे शूट होती हैं कि जैसे 3 डेज़ पहले आपको पता चल रहा है कि यार ऐसी शूट है और ये है वो है, चलो सही है कर दिया। लेकिन अगर एग्जांपल होता है ना कि जब ख़ानदान में या फिर कहीं आपके फैमिली रिलेटिव में कोई शादी है या फिर कोई दावत है या कहीं सब जा रहे हैं और आपकी शूट पहले से है कमिटमेंट, तो उस वक्त थोड़ा बहुत जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल नहीं चाह रहा होता शूट पे जाने का। हाँ, क्योंकि वो फैमिली टाइम होता है, वहाँ सारे एक गेट टुगेदर हुई होती है और अब यहाँ पर बैठे हुए हैं शूट पे। बट ये होता है कि हम बर्दाश्त करते थे बस। जो बहुत ही बड़ा कोई फैमिली इवेंट हो, किसी की शादी हो या ईद की कहीं पे दावत हो जिसका तुम लोग काफी टाइम से वेट करो कि जाने, किसी कजिन से मिलना, कोई बाहर से आया हुआ है लेकिन शूट आगे हो, मिस करना। हाँ, तो मैं बहुत दफ़ा हद से ज़्यादा दफ़ा कि मेरी कज़न समझ लें लाइक एज ए सिस्टर, तो उनका वलीमा और शादी मैं नहीं अटेंड कर पाया था क्योंकि मेहंदी की रात को मेहंदी अटेंड करी है और रात में सारे घर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से एयरपोर्ट जा रहा था because I have to go. So फिर और मैं 9 दिन बाद आया हूँ, जब मैं आया हूँ जब तक वो सऊदी जा चुकी थी, तब तक सब खत्म हो गया था। What about you फजल? सिर्फ इवेंट्स नहीं है, शादी के वैसे भी अपने प्लान्स जो होते हैं काफ़ी, कभी आपको जाना पड़ता है तो वो मेरी वजह से काफ़ी प्लान्स है ना मैं ख़राब करता हूँ। और इसी वजह से दोस्त जो हैं मुझसे पूछते भी नहीं अब कि जाना है नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है हमेशा ही कोई ना भंड करेगा। और अपनी फैमिली भी, लेकिन मैं तो भाई प्रेफर करता हूँ पहले काम को अपने, क्योंकि आउटिंग सबसे बाद में हो जाएगी। और फिर अभी भी एक घर में सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से मुझे बड़ी डांट भी पड़ी है, लेकिन पहले मैंने कहा नहीं मैं काम करूँगा, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी 4 दिन की ले लूँगा, फिर सेट हो जाएगा। अच्छा, यानी तुम्हें डांट इसलिए पड़ी है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो? नहीं, वो अच्छा सिचुएशन ऐसी चल रही है ना कि उसमें मुझे 10 दिन का गैप चाहिए और फिर लाहौर से मेहमान भी आ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, तो फिर मैंने बोला नहीं मैं 5 दिन के लिए भी ज़रा कर लूँगा काम, फिर मैं अगले दिनों में ज्वाइन कर लूँगा। तो वो उससे भी काफ़ी मुझे डांट पड़ी अभी। नहीं, लेकिन होता रहता है यार। आई थिंक वर्क शुड कम फर्स्ट, क्योंकि काम ही तो है जिसने लाइक तुम लोग को इतना अच्छा ग्रूम और मोल्ड किया है। और माशाल्लाह से नाउ यू गाइज आर स्टैंडिंग समवेयर जहाँ पे तुम्हारी एज के जो बच्चे हैं वो शायद अभी इतना ज़्यादा इस पोजीशन पे नहीं आ सकते, टाइम लगता है उसमें। अच्छा, एक और कॉल लेते हैं, निकला मैं किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं राहिला कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं हूँ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की ना, तो आज मैंने ऑफ किया था तो खास तौर पर मैंने कहा कि आपका प्रोग्राम देखूंगी ना मैं।
तो मैं खुश हो गई कि मेरे मनपसंद एक्टर्स आज आए हुए हैं। दोनों हाउ को मेरी तरफ से नाइस। बहुत बहुत सलाम। अच्छा, मुझे आजकल ये मैंने कई दफा देखा है कि छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह ग्रोइंग एज में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं ना। हाँ। और मैं भी एक्टिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि नहीं, आप अभी पहले अपनी एजुकेशन को फोकस करो ना। तो मेरा इन दोनों से ये सवाल है पर्सनली कि वो जो इतनी अच्छी एक्टिंग लेकर एजुकेशन को साथ लेकर चल रहे हैं, तो मुझे भी वो राज बताएं कि एजुकेशन और एक्टिंग एक साथ क्या पॉसिबल है? अगर इन दोनों को ये कहा जाए कि भाई आप अच्छी एजुकेशन के लिए अपनी एक्टिंग को छोड़ दें, तो वो दोनों में से किसको चूज करेंगे, एक आला तालीम को या एक्टिंग को? हाँ, ये ज़रा मुश्किल सवाल है। ठीक है जी, इनसे पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। पहले तो दोनों ही थोड़ा बहुत हमें डिस्क्राइब करो कि किस तरीके से, जैसे तुम लोगों ने, क्योंकि यू गाइस स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, इस एज पर आके फिर भी बैलेंस करना पढ़ाई को और काम को फिर भी आसान, क्योंकि थोड़ी समझ आ जाती है। इवन व्हेन यू 12-13 थोड़ी समझ फिर भी आ जाती है, लेकिन तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही टॉडलर एज से स्टार्ट किया था। उस वक्त किस तरह से इनिशियल ईयर्स में कैसे मैनेज होता था ये बताओ। ये तुम दोनों बार बार एक दूसरे को क्यों देख रहे होते हो? जैसे मतलब जो ये शोज हम देखते हैं ना, कॉफी विद करण या कुछ इस तरह के, जिसमें दो कपल्स को बुलाते हैं, वो एक दूसरे को यूं देख के हमेशा कहते हैं हम जवाब दे दें, तुम जवाब दोगे मैं जवाब दूँ, ऐसा क्या क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में? देखिए, वैसे ज़्यादातर तो अगर पढ़ाई की बात है तो लाइक सुबह 7 बजे स्कूल गए, 2 बजे वापस आए, आधा घंटे का हमारे पास टाइम होता था जिसमें हम नाश्ता कर लेते थे और तैयार वगैरह होके फिर हम वहाँ से निकल जाते शूट पे। और फिर हम लोग फिर मैं लाइक पैकअप कभी होता था 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे का, और उस वक्त फुल नींद में होते थे हम लोग, क्योंकि छोटे थे और हमारी कोई उस वक्त सोशल एक्टिविटी नहीं थी, और उस वक्त कोई हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो ऐसा होता था, तो हमारी लाइफ जो थी मतलब ऐसा था कि हमें सिर्फ ये है कि शूट और जो है वो यहाँ पर पढ़ाई शूट पढ़ाई या घर, दैट्स इट। हमें उस वक्त ये पता चल रहा होता था। लेकिन जब आगे आए, बड़े हुए, तो अब पता चला, हाँ अब लगती है, मैं कहता हूँ अब मुझे पढ़ाई ज़रा जो है, जाहिर है अब बड़ी क्लास है तो फिर चीज़ें भी काफ़ी जो हैं, टॉपिक्स वगैरह मुश्किल हैं, तो ये सारी अब लाइफ पता चली। लेकिन पहले के दौर में तो हमें बहुत इजी लगी, क्योंकि हमने बोला हाँ इजी है ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन अब जो है वो दिखता है कि यार हाँ थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैनेज हो जाता है, मैनेज करने वाला होना चाहिए तो कर लेता है। What about you, फजल? जैसे शुरू में किस तरह मतलब कैसे होता है? जब आपका कोई एम हो ना, तो फिर आप कोई चीज़ें नहीं देखते कि भी रास्ते में क्या क्या चीज़ें आनी है। और पढ़ाई ठीक है मैनेज करना मुश्किल होती है, लेकिन हो जाती है, क्योंकि अब जो जिन्होंने सवाल किया है शायद वो मैरिड हों, तो घर के काम लड़कियों के और साथ में बच्चों को संभालना। अब अगर ये सिचुएशन देखी जाए, उनके बच्चे हैं। नहीं फर्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ। अगर ये हो तो फिर बंदा शादी ना करे इससे पहले, ये सोच ले अगर तो फिर अगर आपका कोई एम है ना, तो फिर आप ये चीज़ें नहीं देखते कि आपकी पढ़ाई कितनी मुश्किल है, क्या करना है, वो क्या करना है। और पेरेंट्स ने भी जब स्टार्ट किया था करियर, तो उन्होंने यही पूछा था कि भाई पढ़ाई अगर मैनेज कर लोगे तो आगे काम कर लो, वरना फिर छोड़ दो। तो ये डील पहले किए, उसके बाद जाके इस फील्ड में फिर आए। हाँ बिल्कुल, नहीं ये सही बात है। और पेरेंट्स भी इसी तरह से हमेशा पहले यही पूछते हैं कि मैनेज कर सको तो ठीक है कर लो। और आई थिंक इन लोगों ने अच्छा खासा कमिट किया और अच्छे तरीके से मैनेज करा है। आई एम होपिंग कि फ्यूचर में भी ऐसे तुम लोग मैनेज करो और इवेंचुअली हम तुम्हें बुलाएं तब तक तुम एमएससी करोगे कि हम हाँ एमएससी खत्म होने वाली है बस। अच्छा, बस एमफिल शुरू होने वाला है। मुझे याद है कि हम लोग के ऐसा होता था कि लाइक 3 मंथ 4 मंथ डेट्स लॉक हैं कि अगर फजल के अब्बू को कॉल करें, उनसे पूछें, फजल को कॉल करें कि आपकी ये डेट है, सॉरी मैं 3 महीने तक लॉक हूँ। मेरे साथ भी यही सीन था कि 3-4 महीने तक लॉक। लेकिन हमारी ये था कॉल टाइम जो होगा ना हमारा शूट का, वो आफ्टर स्कूल हमारा कॉल टाइम आफ्टर स्कूल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए मैनेज होता है। और अगर आप भी कभी चाहते हैं कि आपके बच्चे शायद इस फील्ड में आए, काफ़ी सारे माँ बाप चाहते हैं एक ग्लैमर अटैच इस फील्ड से, तो ज़रा ये देख लें कि देखिए इनके भी तो पेरेंट्स ने मैनेज किया। सबसे पहले तो ये जो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जाते हैं पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि छोटी उम्र में पहले उन्होंने मैनेज किया और आप देखें इन दोनों को इस काबिल बना दिया कि ये भी अपनी पढ़ाई और स्टडीज़ और फिर अपने काम को मैनेज करें। उसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आपको हमें कॉल करनी है, शो का हिस्सा बना है, किसी भी किस्म का सवाल ज़ोहाब से करना है या फजल से करना है, यू कैन कॉल अस इन। सारे नंबर्स आई स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। उसी के साथ डू वी हैव अ कॉल? आई थिंक वी डू। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं सबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ड्रेस बहुत क्यूट लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पसंद करने का बहुत शुक्रिया जी। मेरी बात ज़ुहाब से करवा दें। हाँ जी बिल्कुल ज़ुहाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके ड्रामे में सारे बहुत शौक से देखती हूँ। आज तो प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। आप आए, मुझे इतनी खुशी हो रही है, यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपका जो मलकाए आलिया ड्रामा आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा जबरदस्त चल रहा है। जी वो रिपीट हो रहा है। वो बहुत पुराना है बट थैंक यू फॉर वाचिंग। नहीं बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और देखने का और अप्रिशिएट करने का जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। सही कहा, फजल ने ऐसे किया था मुझे। तो ज़ुहाब सच बता दो। यार मैं क्या करूँ। मेडिकल थी क्या भाई? फैन है माशाल्लाह, अच्छी बात है। चले थैंक यू फॉर बीइंग माय फैन। अगर आप देख रही हैं शो तो अच्छा ज़ुहाब, मैंने लास्ट तुम्हारा इंस्टाग्राम जब देखा था तब तुम्हारे पास मतलब अच्छे खासे फॉलोअर्स है। आई थिंक 1 मिलियन तक पहुंचने है। नहीं मिलियन कहाँ, मिलियन तो मैं दुआ कर रहा हूँ मिलियन हो जाए, लेकिन मिलियन नहीं 1 लाख अभी तक। अभी अल्हम्दुलिल्लाह में 1 लाख भी पहुंचा अभी तो बहुत है। काफी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मतलब जितने भी अभी नए जो आ रहे हैं ना, ये मैं बोलूँगा नहीं टिकटॉक के व्यूअर्स जो आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी बोल भी दिया तुमने। बोलना नहीं, लेकिन हाँ, बोल भी दिया। ज्यादा तो है ना आगे यार डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये एक देखें, सीधी बात है, मेरी एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आप मैं कहता हूँ लोगों को टिकटॉक जो म्यूज़र्स हैं उनको ये कहूँगा कि ठीक है बनाए, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं भाई और अल्लाह उनको इज़्ज़त दे रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप जिस तरह उस वीडियो में आ रहे हैं ना, तो रियल लाइफ में भी फिर वैसे ही रहें। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको अल्लाह ताला मतलब इनके कितने हैं, मेरे ख्याल में किसी के 40,000 है, किसी के 50,000 है, किसी के 75,000 है, लेकिन जब सामने खड़े हुए तो सीरियसली मतलब लगता नहीं है कि उनके 75,000 है। लोग खुद बोलते हैं यार हमने इसको फॉलो किया हुआ है कसम से। अच्छा मुझे इसमें पता है क्या, मुझे क्या चीज़ लगती है कि वी कैन नॉट कंपेयर, दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। और अगर किसी डायलॉग पे एक्ट करना, इट मीन्स कि पूरी आपको बेस मिल चुकी है, क्योंकि डायलॉग बनाना और उसको डिलीवर करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको बेस मिल जाती है ना जी, जब आपको बेस मिल जाए और उसके ऊपर अगर आप एक्ट करते हैं तो फिर वो काफ़ी मतलब इसका कोई है नहीं लिंक कुछ बनता है ना। देखो अपने घर में बैठ के अपने फोन के साथ अकेले करना और 7, 8, 9, 10 और उस वक्त साथ मैं कहता हूँ 7, 8 भी हटा दें आप सिर्फ एक रूम लें, उसमें कैमरा रखें और बोले एक्ट करो। जो कैमरा का लेंस है ना, इसमें ही बहुत जो है ना खौफ है। आई स्वेयर कि वो बंदा ब्लैंक हो जाता है इस वक्त, कुछ याद नहीं रहता कि यार मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसा दिख रहा हूँ। जो होता है ना कि सामने रख के कैमरा दिख रहा है, हाँ मैं अच्छा लग रहा है यार, इसमें अच्छे नहीं है, बाल जरा साइड कर लिए, उसके ना थोड़ी ना होता है। हाँ सही बात है। तो ये नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करना कितना, जैसे अगर एक सीन हो रहा है, अगर एक फैमिली बैठी हुई और वो सीन हो रहा है, वो देखने में बड़े आसान लगते हैं। अच्छा, लेकिन अगर लाइन खराब हो जाए तो सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं, बाकी जो 5 और तुम्हारे साथ बैठे हुए उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितना इंटिमिडेटिंग होता है, कितना मुश्किल होता है। मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था और मैंने कान पकड़ लिए, तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं बहुत मुश्किल काम है और मैं शायद नहीं कर सकती। तो तुम लोग का कैसे एक्सपीरियंस रहता है और किस तरह तुम लोग फिर मैनेज करते हो इतने सारे लोगों को लेके चलना सीन के साथ? अब तो खैर प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन मैं पुरानी बात कर रही हूं। अच्छा मैं और ज़ुहाब में एक टेलीफिल्म कर रहे थे और ना उसमें मैं बड़ा भाई था, ये छोटा भाई होता है, और वो डॉक्टर इमरान अली की लिखी हुई थी और प्रोड्यूस भी उन्होंने की थी और बहुत अच्छी टेलीफिल्म थी। काफ़ी मतलब उसमें एक सीन था जो वाइंड अप सीन है कि ज़ुहाब जो है वो गटर में गिर जाता है और वो इसका वो उसमें मर जाता है ये। अच्छा। और ना ये अब वो हम रिकॉर्ड करने के लिए आए, जब लाइट वाइट लगी ना तो गली में कोई भी नहीं था, और उसके बाद जब लाइट्स लग गई, हर चीज़ हो गई, फिर हम लोग जब बाहर आए ना तो एक रश, पूरी गली भरी हुई लड़कों से, पता नहीं किन किन से, और उनको हटाना अजाब हो गया। उसके बाद फिर रस्सी लगाई है और काफ़ी सारे लोग बुलवाए, उन्होंने हटाया। फिर वहाँ पे आप सोचें कि शॉट लेना कि आके गिरा है और मुझे आके वो संभालना है, रोना है और ये करना है, वो कितना मुश्किल। और अच्छा हम लोग जब सुबह पहुंचे तो उस जगह पे कुछ भी नहीं था
उन्होंने बाकायदा जो है उस जगह को बनाया, सही है, उसके बाद उसमें पानी भरा। अब वो पानी भरा तो ज़ाहिर है वो कलर चेंज हो जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके अंदर कोई एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है कि कोई चीज़ हो ऐसी जो काट ले, मुझे पता ना हो। मैंने बोला, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमने बनाया, हम खुद के दिखा दें। मैं इसको, अब मैं फजल को देख रहा हूँ, फजल कह रहा है तो आप कुछ नहीं होगा। मैंने बोला फजल को कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो लेकिन फिर ये हुआ कि बस चला गया और अल्लाह मालिक था। लेकिन बात बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि उसमें बहुत कलर डाले थे और दिखाया था प्रॉपर कि वो एक है। और फिर ये है कि अच्छा लोग जो है ना, मुझे ये होता है कि आप शूटिंग चल रही है ना, तो एक इंसान होता है कि आप शूट देखो, अब वो नहीं शूट नहीं देखेंगे। मुझे अभी उस वक्त भी ये था कि मैं जैसे गिरा हूँ और फसल चीख रहा है, पीछे से कोई बोल रहा है यार ये तो चीख रहा है, यार ये तो चीख रहा है। अरे भाई क्यों बोल रहे हो यार, शूट चल रही है। अब बेचारा ये भी कंफ्यूज होगा, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, सोचो। नहीं, एक होता है ना कि पीछे से टॉन्ट कर रहे हैं कोई लोग, फिर उसके बाद तंग कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है ना लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं यार आप एक्टिंग कर रहे हैं, प्लीज कोई थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हो जाएगा। बिल्कुल ये बात है। असल में हम लोग जो देख रहे होते हैं वो एंड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं टीवी पे, तो वो देख के बड़ा एफर्टलेस लग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी टेक्स लगती है, वो नजर नहीं आते हैं। अगर हम बिहाइंड द सीन्स चलाने लगे ना तो शायद लोगों को ज्यादा समझ आए। मैं वैसे बिहाइंड द सीन्स लगाता हूँ अपने ब्लॉग्स में, हाँ काफ़ी, मतलब ज़्यादातर लगाता ही मैं यही हूँ ताकि लोगों को पता चले। और मुझे काफ़ी सारे फैंस मैसेजेस भी करते हैं कि यार आप जो बिहाइंड द सीन लगाते हैं ना, ये मतलब मज़ा आ जाता है देख के। हाँ जाहिर है, जब आप किसी चीज़ यही लोगों को देखने का ज़्यादा शौक होता है। हाँ दैट्स ट्रू, क्योंकि इसमें भी लोगों को ना थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, किस तरह शूट होती है, कौन से कैमरेज यूज़ हो रहे होते हैं, किस तरह सब बैठे हुए होते हैं, और फिर स्क्रीन पे वो चीज़ बिल्कुल ही अलग आ रही होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। उसी के साथ लेते हैं कॉल, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह कौसर बात कर रही हूँ। पहले तो मैं प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम कहूँगी और इनके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला इनको, और ये मैं बचपन से इनको देख रही हूँ, मेरे बच्चों की तरह है। और कल परसों एक ड्रामा आ रहा था फजल का, तो मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे। मुझे कहते यार माशाल्लाह तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया, बचपन से देख रहे हैं। कह रहे देखे काफी अर्से बाद मैंने इसको देखा है। तो मेरी दोनों जुहाब तो मेरा छोटा बेटा है, बिल्कुल मेरे छोटे बेटे की तरह है। थैंक यू। एक ड्रामे में इसने वो ग्लासेस लगाए थे, तो मेरा छोटा बेटा है 12 साल का। तो वो जब भी आता है तो मेरे खानदान वाले भी सब कहते हैं आपका बेटा तो आता है ना ड्रामे वाला, उसकी तरह लगता है। तो इन बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। और मैं इनसे दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप दोनों को खाने में ज्यादा क्या पसंद है? और इसके अलावा अदाकारी में अभी तो आप सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कौन सा ऐसा करेक्टर नहीं किया जो आप दोनों करना चाहते हैं? और बहुत सारी दुआएं अपने पाकिस्तान के लिए और इन बच्चों के लिए। अल्लाह को बहुत सारे थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? दुआ फ्रॉम कराची। दुआ फ्रॉम कराची, क्या कहना चाहेंगी? जी ये जो आपने ज़ुहैब और फजल को बुलाया है, ये मेरे बहुत फेवरेट अदाकार हैं और इनकी जो अदाकारी है वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच दुआ। हाउ स्वीट। ज्यादा अच्छा कौन लगता है, फजल या जुहाब? मुझे फजल अच्छे लगते हैं ज्यादा। अरे अल्लाह, इनर सर्कल। अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से रुबीना बात कर रही हूँ और मैं कल के पाकिस्तान के उस पे जो हुआ है माशाल्लाह उसकी बहुत मुबारकबाद दूंगी। बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो। वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड आवर फोर्सेस। और आपका जो ये सेट है आज बहुत ही प्यारा लग रहा है, उसी हिसाब से आज आपने सेट किया है। और उसमें ये जो दो आपने बहादुर मुजाहिद बिठाए हैं सिपाही हमारे, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये हमारे बहुत फेवरेट हैं दोनों, माशाल्लाह हमारे बच्चों के फेवरेट हैं। उसी में मेरी बच्ची भी ये चाहती है कि इन बच्चों की छोटी बहन बन के ड्रामे में शिरकत करे, क्योंकि वो भी इनसे बहुत मिलती जुलती है और इनके ड्रामे बहुत शौक से देखती है। और मुझे एक नगमा भी जी, थैंक यू सो मच जी, नगमा भी दे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मुझे आपकी असल में आवाज़ नहीं आई थी, कट हो गई आपकी कॉल। थैंक यू, टेक केयर। अच्छा, कैसा लगता है जब इस तरह लोग अप्रिशिएट करते हैं और कॉल्स आती हैं? मुझे तो कोई सुबह सुबह ये भी कहते थे आप बहुत अच्छी लग रही है, तो मेरा तो पूरा दिन मैं हवा में उड़ रही होती हूँ, ओ किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी। लेकिन तुम लोग को तो इतनी कांस्टेंट मतलब अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो कैसा लगता है? अच्छा, हम ज़्यादातर मेरे साथ जो ये होता है कि अगर कोई
अरे बोल रहा है कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हम आपके ड्रामे देखते हैं, वो हम कहते हैं जी थैंक यू हमें पता है हमें हमको थैंक यू ही बोलना है, लेकिन बाद में फिर हमें ख्याल होता है कि यार एक वक्त था पहले कि जिस वक्त हम स्टार्ट ले रहे थे और हमें पता नहीं था हमारी आगे की लाइफ में क्या होगा। फजल मिला, हम लोग साथ आए, हमने बोला चलो सही है शो करते हैं, ये आया चलो ये भी कर लेते हैं, कुछ पता नहीं है, एक और ड्रामा आया ये भी कर लेते हैं, कुछ नहीं पता क्या होगा आगे। फिर आज जब यहाँ पहुँच गए हैं तो आज पता चलता है कि यार एक वो भी वक्त था और एक ये भी वक्त है कि उस वक्त कहीं जाते थे तो लोग पहचानते नहीं थे, आज कहीं से गुजर जाएं तो लोग सारे पीछे लग जाता है। अल्लाह हाउ स्वीट। और ये देखो ना कि ये जो तुम लोग की जर्नी है उससे तुम लोग को ये भी सोचते होगे कि अल्लाह ताला मतलब कितने ज़्यादा मतलब ब्लेस करते हैं लोगों को और कितने ज़्यादा मेहरबान होते हैं लोगों पे। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। जब मैं भी किसी की अगर इस तरह की कोई जर्नी देखूं, जब वो शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद एंड प्रोडक्ट उनका इतना अच्छा हो, तो मुझे यही होता है कि एक तो उनकी मेहनत और एक अल्लाह ताला का उन पे कितना ज़्यादा करम है। अच्छा तुम बताओ फजल, ये जो हम बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ों की जो सारी बात करते हैं, व्लॉग्स की बात करते हैं, व्लॉग्स बनाना कब शुरू किए? व्लॉग्स बनाना कोई मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और ये कोई मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए हैं या 1 साल होने वाला होगा। तो तब से अच्छा मैं प्रॉपर बनाता भी नहीं हूँ, काफ़ी गैप ले लेता हूँ बीच में। अभी भी मैं कोई मेरे ख्याल से 5 महीने हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, लेकिन इंशाल्लाह अपलोड करूँगा उसको जल्दी। हाँ चलो ज़बरदस्त। लेकिन यही है ना कि आजकल हमारे लिए आसानी भी हो गई है इस तरह से कि पहले शायद पुराने ज़मानों में जब तुम लोग पैदा भी नहीं थे उस वक्त हमारे सेलिब्रिटीज़ की एक लाइफ होती थी, लेकिन हमें लगता था वो हमसे बहुत अलग है। लेकिन नाउ व्लॉग्स जब करते हैं या हमारे यहाँ जो रियलिटी बेस्ड शोज़ आ जाते हैं सेलिब्रिटीज़ पे जनरली, या स्नैपचैट की भी वजह से हम लोग को पता चलता है कि यार उनकी एक्टिविटीज़ और हमारी एक्टिविटीज़ मिलती जुलती हैं। वो भी दोस्तों में जाके बैठते हैं, वो भी फलाने रेस्टोरेंट पे खाते हैं, तो इससे लोगों के साथ एक करीबी कनेक्शन बन जाता है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। चलो तो व्लॉग्स के और उसकी फीडबैक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं उस्मा खान कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी उस्मा? उज़मा मैं ये कहना चाहूंगी कि जुहाब और फजल बहुत अच्छे लगते हैं हमें। अच्छा दोनों या जुहाब? अस्सलाम वालेकुम जुहाब। सलाम। यस। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? और फजल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। तो उन्होंने यही करते रहोगे पूरे शो। जी क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेते हैं? हाँ ठीक है, हम आपको बताते हैं। और टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा वरना मुझे आवाज़ नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कैसे कर लेते आप ये एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? अब इस सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसका एक ही जवाब है कि एक्टर या तो होता है या फिर नहीं होता, बीच की इसमें कोई कहानी है नहीं कि मतलब ये होता है ना एक्टिंग करवा लेंगे इससे कुछ करवा लेंगे, तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। गिफ्टेड होता है, आप इस पे बिल्कुल कुछ ऐसा लर्न नहीं कर सकते। एक्टर होता है नहीं होता, बीच में कुछ है ही नहीं, बस इसका कोई और जवाब बनता नहीं है। सही यार। तो कुछ लोग जो बेचारे जिनको लगता है वो एक्टिंग नहीं कर सकते, उन लोगों की तो उम्मीदों पे तुम लोगों ने पानी फेर दिया। नहीं कर मतलब कर ले, करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होने में फर्क है ना। होता है नहीं होता, कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, कर लूंगा। हाँ। तो ये बहुत फर्क है ना कि अब जैसे एग्जाम्पल इतनी दफ़ा होता है, इसके पास भी मेरे पास भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि सर हमें एक दफ़ा चांस देते हैं, हमें एक दफ़ा चांस देते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा। अब कोई ऐसा होता है कि कहता है कि यार हमका फर्स्ट टाइम है। जी मेरा फर्स्ट टाइम, हम लोग शूट पे बैठे हैं, किसी के जो है वो किसी कॉन्टैक्ट पे आ गया, वो सही है भाई चलो आ गया, सर आपके साथ इसका सीन है। हम लोग ने तो बस पढ़ा, हमने तो रख दिया, हमने कहा ठीक है भाई हमें क्या है, हमने एक दफ़ा पढ़ा रख दिया, बस हो गया। अब वो बेचारा याद कर रहा है, लेकिन जब हम उसको फिर देख रहे होते हैं, जब वो एक्शन होता है तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है यार, अब वो उसको जो जिसके कांटेक्ट पे आया होता है तो वो उसको कह रहा होता है यार तुमने तो कहा था कि कोई मसला नहीं है, कैमरे की बात ही नहीं है, मैं तो ऐसे कर लूँगा। लेकिन कैमरे के सामने आके हर कोई इंसान कंफ्यूज जाता है क्योंकि सब आपको देख रहे हैं और आप देख रहे हो यार ये मुझे सब क्यों देख रहे हैं भाई। वो कह रहा है यार अपना डायलॉग सीन करो, डायलॉग करो, दैट्स इट बस। हाँ तो ये बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कर लेते हैं। सही बात हम एक आदी बन जाते हैं ना एक इंसान एक चीज का, तो हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बने आदी तो फिर वो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम में एक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि कुछ सीख के नहीं आया, पता नहीं है क्या होने वाला है, हमेशा टीवी में देखा है।
अच्छा, दिस इज़ माय ओपिनियन एंड मे बी यू गाइस कैन डिफर फ्रॉम इट, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के दौर में और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल जो अभी प्रेजेंट लोग जब एक्टिंग की तरफ आते हैं ना, वो प्रॉपर ट्रेंड आ रहे हैं, उनको पता है कि एक्टिंग कैसे करनी है, जो हिट हो रहे हैं उनको पता है कि एक्टिंग कैसे करनी है, उनका फिजिक जो है वो लुक एंड फील एक हीरो वाली है, एक हीरोइन वाली है, पतले दुबले, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई काम नहीं करना, प्रोनाउंसिएशंस ठीक है। पहले लोग फिर भी उनको थोड़ा सा रूम मिल जाता था ग्रूम होने का, अब मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस इतनी मेच्योर हो गई कि वो ग्रूम्ड लोग ही मांगते हैं। इज़ दैट ट्रू? जवाब देना आपने पहले? नहीं, दोनों में से कोई भी दे दे, यू मे डिफर टू माय ओपिनियन, लेकिन मुझे देखिए, ये लगता है ग्रूम होके आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी फ़र्क किया आ जाता है कि मेरे हिसाब से ना, जो आप देख रहे हैं ना, जो बड़े बड़े एक्टर स्टैंड कर रहे हैं अभी तक, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब का कोई एक्टर अभी तक आया नहीं है, दैट्स ट्रू। क्योंकि देखिए उनकी बॉडी बनी हुई है, गुड लुकिंग है, कलर फेयर है, हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ से वो बिल्कुल ही मठ है, कहाँ से? एक्टिंग से। तो अगर कोई बंदा, मेरे हिसाब से अगर कोई इतना ज़्यादा ग्रूम नहीं है और उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक्टर बहुत अच्छा है, तो वो उसी जगह पे स्टैंड करेगा जहाँ पे दूसरे बड़े एक्टर्स कर रहे हैं। तो ग्रूम होके आना इज़ डिफरेंट थिंग, और एक अच्छे एक्टर होना एक अलग चीज़ है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक या नाउ तो दैट मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है कि मतलब कोई ग्रूम होके भी आ रहा है तो डजंट मैटर। हाँ सही। काम वैसे वाकई में ये है कि हर फील्ड में आपका काम जो है ना वो आपके लिए बोलता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई पसंद करेगा। इसी बात पे लेते हैं एक कॉल, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं नेहा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। नेहा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं आपका शो को रेगुलर देखती हूँ। आज तो आपने इतने प्यारे मेरी पसंद के गेस्ट भी लाए हुए हैं। थैंक यू सो मच। आपकी पसंद का साइड वन बनाया हुआ है, कैसे लग रहा है आपको? स्क्रीन पे अच्छा आ रहा है? बात करनी है मुझे। अब तो यूं करे बंदा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यार आप? जी अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सारे ड्रामे देखती हूँ शौक से। आप मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत क्यूट हैं। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी लग मच। रहे हैं आप ना हर ड्रामे में। जी आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हर ड्रामे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नेहा फॉर योर कॉल। थैंक Thank you यू, for being टेक my केयर, friend. अल्लाह Thank you. हाफिज। यार ज़ोहर सच्ची सच्ची बता दो, तो मतलब क्या करके आए हो आज? ऐसे क्या लोगों को कह के आए हो? ये आज अपने सर्कल को कह के आए हो? भाई मेरी गलती क्या है भाई मैं देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा पहली बात तो कि जब हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। नहीं, हम बाद में शो के बाद देखिए हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे और 1 घंटा लगाएंगे क्योंकि हमारे जहन में बहुत सी बातें हैं। लेकिन पता क्या है, ये बात सच है। देखिए हम भी, एक होता है ना, लोग कहते हैं कि यार ये एक्टर है, अच्छा मुझे ये, इसको भी फील होता होगा क्योंकि ज़्यादातर हमें पता है ना, सेम सिचुएशन हमेशा होती हैं। जो लोग मुझे बोल रहे होते हैं वही चीज़ इसको भी बोल रहे होते हैं, जो इसको बोल रहे होते हैं वही मुझे बोल रहे होते हैं। तो शायद इसको फील होता हो, लेकिन मुझे बहुत ये चीज़ फील होती है कि इंसान मतलब लाइक जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो लोग एक्टर को इंसान नहीं समझते। हाँ ये बात सच है। सीरियसली, अगर एग्जाम्पल एक बंदा, एक एक्टर है, वो कहीं बाइक पे जा रहा है, एग्जाम्पल कि भाई उसकी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ भी XYZ है, उसको इमरजेंसी बाइक पे जाना पड़ रहा है, तो लोग उसको देख लेंगे ना, तो लोग आगे क्या बात बोलेंगे, यार मैंने उस एक्टर को बाइक पे देखा था, हाँ, ये यार बहुत इतना कमा रहा है पर बाइक पे जा रहा है। यार मतलब क्यों? अगर बंदा खड़े होकर सिगरेट पी रहा है, एग्जाम्पल, या छालिया भी खा रहा है, निकलते हाँ, हुए ये जो आप अभी बात करने वाले हैं ना, ये आपकी दिल से निकल रही है। हाँ। बाइक आप छोड़ दें। बाइक छोड़ा, अब इसके बारे में बात करें। हाँ आई गॉट इट, खैर छोड़ो उसको। नहीं, एग्जाम्पल, सिगरेट पी रहा है, छालिया खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोग उसको ऐसे बोल जाते हैं, यार ये तो सिगरेट पी रहा है, अभी तो क्या मतलब यार, आपने नहीं पी कभी। तो ये चीज बहुत फील होती है कि यार आप हमें भी इंसान ही समझें यार, प्लीज एक्टर ना समझें। हाँ एक्टर की बात अलग है, लेकिन फिर इसी वजह से हमें जो है ना, हर एक्टर को जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार बाहर नहीं निकलना, कितनी सिगरेट छोड़ी तुमने कॉम्प्रोमाइज करते? नहीं भाई, सिगरेट नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। नहीं ट्रिक क्वेश्चन था ये। नहीं वैसे अगर सिगरेट अगर होता ना तो फिर मैं क्या भाई, फिर तो दिखाना। अच्छा, इसका एक अच्छा हल भी ये है कि अगर जब भी आपको चीज़ पता है ना कि ये सब होना है, लोग आपको देखेंगे, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर लें।
हाँ आप वो चीज़ मतलब छुप के कर लें, गैदरिंग में कर लें अपनी। लेकिन फजल कब तक? लेकिन देखो थोड़ा सा ना, ये मैं ज़ुहाब की बात से एग्री करूंगी कि इट्स नॉट इवन अबाउट यू नो कि कुछ करना है नहीं करना, थोड़ा सा ये होता है कि आपको फिर लगता है आप कैद हो गए हैं। हाँ, क्योंकि फर्ज करो कि अगर ज़ुहाब के पास या मेरे पास गाड़ी नहीं है और हम रिक्शे में जाएं तो, और किसी ने हमें ऐसे देखा है और फिर वो ऐसी बातें करें, वो ज़रा एक तो डिमीनिंग भी रखता है, क्योंकि देखो इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोग यूज़ करते हैं तो सभी कर लें, ये है कि लेकिन मसला यहाँ पर ये है ना, हमारी इंडस्ट्री के साथ जनरली और एक्टिंग के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ग्लैमर इतना अटैच हो गया है अब कि हम सोचते ही नहीं है कि मतलब हम तो ये समझते हैं भाई करोला से नीचे एक गाड़ी में जा ही नहीं सकता वो बंदा। उसी के साथ एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब कर जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो दोनों आपके पास एक्टर बैठे हैं, ये इनका फेवरेट एक्टर कौन है फिल्मों में? अच्छा जी, ज़बरदस्त, इनसे पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, दोनों का फिल्मों में कौन सा फेवरेट एक्टर है? और एक हमारे कॉलर ने पूछा था आप लोगों को खाने में क्या पसंद है। मेरे ख्याल से वो आप लोगों के लिए दावत शावत रखना चाह रही होंगी, तो जल्दी से पहले तो बता दो खाने में क्या पसंद है। हलीम। जो सबकी फेवरेट है बिरयानी। तुम्हें क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। चलो हलीम और बिरयानी इनको पसंद है। और एक्टर्स के बारे में पूछेंगे, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं असमा खान बात कर रही हूँ कराची से। जी क्या कहना चाहेंगी? मैं फजल को बहुत लाइक करती हूँ, बहुत लाइक, ये मुझे बहुत अच्छी लगता है और इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा फजल से कुछ पूछना चाहेंगी? आपका वो ड्रामा बहुत अच्छा है, तेरे नाम लव हो गया, आप बहुत अच्छे लगते हैं। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फजल से कुछ पूछना चाहेंगी? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकते हो और आप इतने अच्छे कैसे हो गए? आप इतने अच्छे कैसे हो गए? कैसे हो गया? हाँ उम्मीद नहीं थी आपसे। कैसे यार, बस क्या कही, मतलब तो टाइम दिया है। हाँ चलो इसी बात में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से हमारी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू होगी। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपकी कॉल्स का आज मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। ये दोनों एंजॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना होता है कि किसके लिए कॉल है, फजल के लिए या ज़ुहाब के लिए। और कॉम्पिटिशन दोनों में बड़ा ही टफ है। एक कॉल फजल की आती है तो फ़ौरन फिर एक कॉल ज़ुहाब की आती है, फिर एक कॉल फजल की आती है। और आज मैं ये देख रही हूँ कि किसकी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और किसका इनर सर्कल जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमें शो के एंड में पता चलेगा। अच्छा जी, तो हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बातें कर रहे थे जनरली आप लोग की जर्नी के बारे में। ज़रा थोड़ा बहुत ये भी बात करेंगे कि फील्ड ने आपको क्या सिखाया। लेकिन बोलने से पहले हमारे पास है एक कॉल, देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहाब या फजल? लेट्स सी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ोर से बोलेंगी तो मुझे आपकी आवाज़ आएगी। सफिया कराची से। नहीं, मुझे टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें, फिर ही आवाज़ आ सकती है। जी सफिया कराची। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सो सॉरी आवाज़ नहीं आ रही। जब भी कोई मुझे कॉल करे प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाज़ कैसी लगती है और आप लोग को भी पता है, फ़ोन पे मुझे सुना करे, ठीक है। अच्छा जनरली व्हेन यू गाइज लुक बैक, बचपन से लेके अब तक एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो इस फील्ड ने तुम लोगों को सिखाया हो, वो क्या है? फजल तुमसे स्टार्ट करते हैं। फजल बेचारा कंफ्यूज है। नहीं आप कोई तो एक होगा ना ऐसा। ज़ुहाब खान फर्स्ट। फजल हसैन। ज़ुहाब खान, कम ऑन। क्या चीज़ फिर से पूछेंगे? एक कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन जो तुम्हें इस फील्ड ने सिखाया हो तब से लेके अब तक, जो तुम्हारी लाइफ जिसने थोड़ी चेंज की हो या जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से तुम्हारी ज़िंदगी पर हुआ। एक सीधी बात कहूँ तो आजकल के मैंने टीनेजर्स को देखा है, टीनेजर्स हैं हमारी उम्र के, उसकी उम्र के, हमारी उम्र के वो लोग लाइक अपनी लाइफ इस वक्त एंजॉय करने में लगे हुए हैं। हाँ, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आगे जिम्मेदारियां बेसिकली क्या है,
फैमिली किस तरह चलाना है और लाइफ को किस तरह लेके जाना है, लाइक वो सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ इस वक्त एक कहता हूँ ना कि इंसान सोशल मीडिया पूरा और इसके अलावा सिर्फ फन, दैट्स इट, कि वो समझते हैं कि लाइफ इज़ अ फन, दैट्स इट, वो लोग ये चीज़ समझ। लेकिन हमने क्या किया, हमने हमेशा काम किया और पढ़ाई करी, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, हमने बाहर नहीं किया। मैं कहता हूँ कि फजल के भी इतने दोस्त नहीं होंगे, हमारी आदत नहीं है कहीं बाहर बैठने की, कि अगर हम होते ना कि 2 मिनट के लिए होटल पे बैठ गए यार चलो बात करें, नहीं, हमारी कभी नहीं। कोई बोलते हम कहेंगे नो यार क्या हो गया, होटल पे कौन बैठेगा। हाँ। सच में हमने कौन बैठेगा होटल पे, वो कहते ना यार 10 मिनट बात कर लेते हैं, कहते हैं यार आप घर पे आके बात कर लो यार, हम ऐसे थोड़ी ना बैठ सकते हैं क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। तो हमने ये चीज़ें बहुत नोट करी, लेकिन साथ साथ बीच में हमें ये नहीं पता चला कि हम इतनी सारी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हैं। हाँ। और आज हमें ये फील होता है कि यार उनकी भी एक वही उम्र है, आज हमारी भी एक वही उम्र है, लेकिन हम जब 25, 26 और 28 में आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि यार ये जिम्मेदारियां हाँ हम पता हम बचपन से संभाल के आ रहे हैं तो हम उसको यूं आराम से कर लेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, क्योंकि जाहिर है वो कहेंगे यार हमने तो लाइफ वो देखी जिसमें से फन था, सुबह उठना है और सुबह तक जागना है, रात पूरा दिन सोना है, इस तरह की लाइफ चल रही है, बाहर घूमना है या वापस आना, सो जाना, कोई टेंशन नहीं। और एकदम से इतनी टेंशन तो मैं कैसे करूं, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। व्हाट अबाउट यू फजल? मुझे जो फील नहीं दिया है वो है फर्स्ट पेशेंस और ख़ुद पे बिलीव। हाँ, ये 2 चीज़ें मुझे जो मीडिया ने मुझे दी है। अच्छा फजल, आपकी जर्नी वैसे कैसी रही थी, किस तरह से आपने अपना फर्स्ट सीरियल स्टार्ट किया था? लाइक यू सेड योर डैड इज़ अ डायरेक्टर, तो उन्हीं की तरफ से आया था, लेकिन पहला स्टेप यानी क्यों सोचा था कि लेना है, या पेरेंट्स का डिसीजन था, क्या हुआ था? जब मैं बाबा के सेट पे जाता था तो उसमें फैसल भाई भी थे, फैसल कुरैशी, और वो जो एक्ट करते थे उसके बाद में कहता था मैं भी करूँगा वही चीज़, और उसी जो चाहे वो फीमेल हो मेल हो जो भी वो एक्ट कर रहे हैं उसके बाद मैंने भी वही करना है। तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो पापा ने जब ये सिचुएशन देखी कि भाई ये भी एक्टिंग कर रहा होता है और कैमरे का मुझे फेस कर रहा है ये, तो फिर एक ईद का प्ले पापा बना रहे थे, वो था ईद मुकाबला। तो उसमें फिर मुझे पापा ने एक कैरेक्टर दिया जो मतलब लीड ही था, और उसी पे फिर गज़ाला जावेद जो एक्ट्रेस हैं वो थी, और उनके थ्रू फिर मुझे यासिर नवाज़ अंकल का दूसरा प्रोजेक्ट मिला, और फिर इस तरह करते 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 रामचंद पाकिस्तानी, फिर आगे। हाँ बिल्कुल, द रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री जैसे कहते हैं। अच्छा, तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने मतलब, या ऐसा सोचा है कि आगे जाके मैं डायरेक्शन में भी आऊँगा, देखूँगा कैसे करते हैं? क्योंकि द वे वी वर डिस्कसिंग थिंग्स ऑफ सेट, मुझे लगता है दोनों को ही समझ तो है डायरेक्शन की कि किस तरीके से डायरेक्शन की करनी चाहिए या क्या लुक एंड फील बनाना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। एक बार मैं तो वैसे ट्राई करूँगा ज़रूर डायरेक्ट करके, लेकिन अभी नहीं थोड़ा और आगे टाइम बाद। हाँ, जो आप तुमने भी ट्राई करना है? सोचा तो नहीं इस बारे में, लाइक एक एज अ डायरेक्टर, बिकॉज एज अ डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें यार संभालने में, क्योंकि एक एक्टर में पता है हमें पता है ना हमें सिर्फ एक्टिंग करनी ही है, लेकिन डायरेक्टर ये है कि सारे सीन्स देखने हैं उसको। हाँ। अच्छा, मुझे तो वैसे ना सपोर्ट भी काफ़ी है ना, मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना जो ऑफ कैमरा भी हों, जो सिर्फ डायरेक्टर को पता होती है वो चीज़ें मुझे पापा बता भी देते हैं। हाँ, ये तो तुम्हारे लिए वाकई अच्छा है कि कुछ सीखने का मौका जो है ना घर से ही मिला हुआ है। तो बस, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगर नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर करेंगे यार। अच्छा, कोई ऐसी एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसके साथ तुम लोगों ने मतलब रोल करना है, अभी नहीं तो लीड रोल इवेंचुअली चाहते हो करना? क्योंकि तुम लोग बड़े हो जाओगे, मुझे नहीं लगता वो बुढ़ी होंगी। हाँ, और नहीं हो ही नहीं रही। वही तो, तुम लोग मानूर बलोच को देख लो, मानूर बलोच स्टिल एवरग्रीन। मैं मतलब बहुत ही छोटी थी तब भी मानूर बलोच टीवी पे आती थी। हाँ, तुम लोग छोटे से बड़े हो गए और अभी भी आती हैं। ज़ुहाब भाई, नहीं, ये देखिए मैंने ये वाला आपका इससे पिछले वाला सवाल जो था मैंने जवाब दिया। हाँ, वैसे ये वाला भी देगा। ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैं चाहता हूँ कि मैं लीड रोल करूँ, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम है, और एक का नाम अच्छा याद भी नहीं है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हाँ, इतना भी नहीं है अब। इतना नहीं है, एकदम से बड़े होते हैं लड़के। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब काफ़ी सारी है, लेकिन सबका नाम लूंगा तो फिर किसी एक का दिल टूट जाएगा जिसका नहीं लिया मैंने। एक का तो बता दो। हरीम फारूकी। हरीम फारूकी, I know everything. इंटरेस्टिंग। आई वुड हैव थॉट मायरा खान।
नहीं या मायरा खान के साथ किसको काम नहीं करना? मुझे भी मायरा खान के साथ काम करना है। अच्छा जी, उसी के साथ हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं रूज बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी रूही? जी, ज़ोहाब और फजल बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये दोनों। थैंक यू सो मच, उनको पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, एंड क्यूट लग रही हैं। एंड ज़ोहाब और फजल को मेरा सलाम, एंड बहुत 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 अच्छे लगते हैं मुझे ये दोनों। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, सो स्वीट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, अब वक्त आ गया है हमारे शो पे कुछ इंटरेस्टिंग करने का। ज़ोहाब आप तो कर चुके हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा, बराबर में आपके पर्चियाँ रखी हुई हैं, तो एक आप उठा लें और एक फजल को दे दें। फजल कंफ्यूज है तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन ज़ोहाब तुम्हें तो प्रैक्टिस हो गई अब अच्छी खासी। देखते हैं अच्छा, एक एक पर्ची पकड़ लो और अभी खोलना नहीं। ठीक है, ऑप्शन दे रही हो, स्वैप करना है तो कर लो, स्वैप करना है तो कर लो, कर लो। नहीं अब तो जो करना तो है ही ना, जो आ गया। अच्छा, पहले कौन करेगा? रॉक पेपर सीजर करो। चलो हेड टेल्स कर लो। चलो हेड टेल्स कर लो। ये हमेशा जीता हूँ हेड टेल में मुझसे। कोई बात नहीं, चलो हेड टेल्स हेड आया। यस, आज पहली बार जीता मैं। फजल पहले फजल करेगा। फजल खोल के मैं बताओ क्या लिखा है। या एक्ट करना है आपको। अच्छा। आसिफ बन के गाने के जरिए इजहार मोहब्बत करें। आसिफ बन के, हु इज ही? आसिफ एक कैरेक्टर है जो कि गाना गाता है, और आसिफ को बन के आपको गाने, बल्कि आसिफ को छोड़ा, आसिफ अजहर बन जाओ। आसिफ अजहर बन जाओ। आसिफ भाई बनना आसान नहीं है। नहीं आसान नहीं है, सही बात है, लेकिन बन जाओ आज तो। यार उनके ना असल में उनका जो टोन है ना वो ऐसा है कि वो कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे काफी मुश्किल होती है। चलो फिर आसिफ ही बन जाओ। आसिफ है कौन? हु इज ही? आसिफ एक कैरेक्टर है जो हमने बनाया हुआ है, जो कि गाने गाता है और लड़कियों को इम्प्रेस करता है। अच्छा, हाँ, तो जल्दी से बन जाओ। बैठे बैठी करना पड़ेगा लेकिन। अच्छा, तो इजहार मोहब्बत गाना भी तो गाने ना, गाने के जरिए। चलो भाई, चलो भाई। अच्छा, खुद गाना बना सकते हैं अपना? खुद गाना भी बना सकते हो। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, फजल ओरिजिनल सबसे पहले आपने हमारे चैनल पे देखा है लाइव। चलो फजल। मुझे तुमसे प्यार है, मुझको तुमसे प्यार है, तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम भी मुझसे प्यार करो। यार फजल, आवाज अच्छी है, तुम सिंगिंग में भी वेंचर कर सकते हो। थैंक यू। करने का सोचा है वैसे? सोचा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जब मैं गा रहा होता हूँ सेट पे तो कहते हैं कि शुरू करो। हाँ, नहीं वाकई करो, आवाज अच्छी है, लेकिन ज़ोहाब इम्प्रेस नहीं हुआ है। नहीं इसको तो करना भी नहीं है मुझे। ये करा। चलो जी ज़ोहाब खोलो जी। फजल तुम्हारा हो गया, मेरी बारी। तो पूरे पैराग्राफ है इसका। सौदा लेने भेजा और रास्ते में दोस्त मिल गई, वापस घर आए तो सौदा लाना भूल गए। मिल गई। वापस घर आए तो सौदा लाना भूल गए, अब अम्मी से बहाना बनाते हुए। चलो, ये आसान है। अम्मी तुम बन जाओ। हाँ, इसका तो आसान है बहुत। अम्मी बन जाओगी? हाँ बन जाऊंगा। चलो ठीक है यार, सो चलो भाई। हाँ, लेट्स गो। हाँ बेटा, दही नहीं लाए तुम? दुकान बंद थी। दुकान कैसे बनती? मैं तो अभी बाजार से आ रही हूँ। नहीं सच में, मैं क्या कर रहा, वो दूध वाला था, वो ये पता नहीं पीछे की तरफ गया, मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, मैंने बोला आ जाओ। वो कह रहा मैं ठीक है, मैं आगे वाली दुकान पे गया, तो आगे वाली दुकान पे गया ना, तो वो वाली दुकान बंद थी, मैं वापस आया तो ये वाली दुकान भी बंद हो गई। ये अच्छा, ये वाली अगर बंद थी पहले तो ये पीछे क्या करने गया था? है पीछे क्या करने दूसरी दुकान पे ना, तो दूसरी दुकान पे चले जाते तो वही तो बंद थी। तो ये दूसरी दुकान क्या थी? बंद थी। वो भी बंद थी, ये भी बंद थी। दोनों ही बंद थी ना, मैं क्या करता। तुम अपना मुंह बंद कर लो अभी। देखिए अम्मी, गलती हो गई ना, हो जाता है कभी कभी, बंद थी, मैं कर लियाऊंगा अभी। यहाँ इस दुकान को छोड़ो, वो पीछे देखिए जो बिल्कुल दूर दुकान है, हाँ वहां से जाके दही लेकर आओ, जाओ शाबाश। अम्मी एक बात सुने, मेरी टांगे, हाँ, एक इंसान है जो इतना चल के आया है, वो उतना दूर गया मैं, हालांकि आपको नहीं पता बीच में क्या हुआ है, लेकिन क्या हुआ है? रिजवाना खाला ने बताया तुम ये गली के नुक्कर पे खड़े होकर जिस लड़की से बात कर रहे थे ना,
नहीं वो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या हुआ है, मैं वहां गया हूँ, वो उसकी भी कहीं दूध की दुकान तो नहीं है उस लड़की की? हाँ, दूध दही की दुकान तो नहीं है जहाँ उसके दूध दही की दुकान पे चले गए तुम? हाँ पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए अम्मी, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद मैं जाके ना आपके लिए ले आऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी अब्बू बुला रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी, थैंक यू। इस मामले में अब्बू ही याद आते हैं तब। जाहिर है। वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू, वेरी वेल डन। एक और राउंड करें? कर रहे थे, मजा आ रहा है यार मुझे इस तरह के जब मैं सेगमेंट्स करती हूँ ना, सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है देखने में। चलो भाई एक एक उठा लो, ये लो जल्दी से उठा लो। और फिर फजल पहले तुम ही कर रहे हो? नहीं अब ज़ुहाब करेगा। चलो ज़ुहाब, लेट्स गो। क्या हो गया भाई? साइमा बनकर परवीन की माँ से शुमाइला का रिश्ता मांगे। क्या हो रहा है? क्या साइमा बनकर परवीन की माँ से शुमाइला का रिश्ता मांगे। अच्छा तो परवीन की माँ आप हुई, तो परवीन नहीं, माँ सारी मैं ही। एक मिनट, देखिए साइमा, मैं साइमा बन गया तो परवीन की माँ मैं हूँ, माँ मुझसे रिश्ता मांगो तो। परवीन की माँ से शुमाइला का रिश्ता मांगे, परवीन का रिश्ता नहीं भाई मांग रही। शुमाइला ये है, शुमाइला सही है, और तुम साइमा हो, और शुमाइला का रिश्ता मांगना है परवीन की माँ से। ठीक है, मैं शुमाइला बनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा भाई, ओके, साइमा आई है, उसकी मतलब बहन आई है, मतलब दूल्हे की बहन या भाई आया है, हाँ। जो भी आया, चलो खैर हो गई, आ गई है बस, बस आ गए हैं बस। और बेटा क्या हाल है तुम्हारे? इतने दिन से तुम घर नहीं आए। बड़ा हूँ ना मैं, साइमा है ना बेटा, मैं माँ हूँ, माँ तो मैं भी तो माँ आ रही है। अबे माँ थोड़ी बहन नहीं होगी। नहीं ना, साइमा बन के दूल्हा की अम्मी है मेरी, ये अम्मी है। अच्छा अम्मी है, मेरी ओके, अम्मी ओके। है। अरे बाजी आपा, आप इतने दिनों से घर नहीं आई, क्या बात है? अरे जरा वो आए हुए थे ये इनके, मेरी जो तुम्हारे बेटा है, आप इतने तो कितनी कंफ्यूज है उनके बारे में। नहीं असल में मैं कुछ सोच रही हूँ ना, नहीं देखो मैं असल में कुछ सोच रही हूँ, शायद तुम इस चीज पे राजी हो या ना हो। अच्छा। लेकिन ये बहुत जरूरी है असल में। देखो जिंदगी हमारी आगे बढ़ रही है, हम बुढ़े हो रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं बुढ़ी नहीं हो रही भाई, आप हो रही है वो अलग बात है। कुछ दिन बाद तो जाओगी ना, कवर में जाने नहीं है तुम्हें, अभी नहीं जाना है, आपको भेजने के बाद जाऊंगी मैं। हम मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है, मैं लेकिन बाद में तो तुम भी आओगी ना बराबर। भाई आ गई, तो इसलिए बोल रही हूँ, मेरी बात सुनो। देखो अब हो रहे हैं बच्चे पीछे बड़े, अब तुम्हारी बेटी जब गली से निकलती है लौंडे उसको छेड़ता है, तो अब एक बात बताओ, जब उसको इतने सारे लौंडे मिलके छेड़ते हैं तो उसके लिए उसको एक हिफाजती बंदा चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो क्यों अपने मेरे बेटे से शादी करा दो ना, उसकी बात। लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी बेटी की मंगनी कर चुकी हूँ। किससे? लड़के से ही करूंगी। तो तोड़ नहीं सकती। देखो एक बात सुनो, एक मैं गिलास लाया सदर से, इतनी मेहनत कर बच्चा आया तोड़ दिया, टूट गई ना, तो इसी तरह मंगनी से तोड़। आप सदर से लेके आई ना, कि अच्छी जगह से लेके आ जाती ना, अगर कोई अच्छी चलो मैं कहीं से भी ले गया, टूटने वाली चीज थी, टूट गई, तुम्हें कवर में यार आप स्टील का रख देती ना, आप स्टील का ग्लास रख देती। देखो जब इंसान बर्गर लेवल में जाता है ना, तो इंसान बर्गर लेवल सोचता है। मैं मंगनी याद रखना, मैं मंगनी कर चुकी हूं। आपको तोड़नी पड़ेगी, ऐसे कैसे तोड़नी पड़ेगी? और ये जो स्टील के ग्लास है ना, ये हवेली में बादशाहों के पास है, उससे बड़ा बर्गर कौन होगा? गए मेरी फूफी के घर पे, उन्होंने मंगनी तोड़ो, इससे बात खत्म। सॉरी यार, पानी नहीं दी यार। अच्छा यार, बराबर में एक और वो रशीदा आप है, उनका बेटा। मैं अपने बेटे को कॉल कर रही हूँ, वो तुम्हारी बेटी को उठा के लेके जाए। लो शुक्र है तो आप रिश्ते नहीं कराता। हाँ मैं क्या नहीं कर रही, तो रिश्ता हमारी बारी। फजल, चलो फजल, वेरी वेल डन। वैसे साहब बड़ा मजा आया। अच्छा हमारी भी टीम ने जो है ना, वो फारिग होके सबके बनाए हुए खत्म ही नहीं हो रहे वो। अभी और भी है। चलो ये तुम्हारा वाला ब्रेक के बाद करते हैं, पढ़ के बता दो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारते हुए पापा आ गए। सॉरी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारते हुए पापा आ गए। मैं पापा, जबरदस्त, ये बहुत ही जबरदस्त होगा। इसको हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक
आफ्टर द ब्रेक आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन जो है वो हमने फजल को दी हुई थी और अब वो फजल रीएनैक्ट करेंगे। गर्लफ्रेंड के साथ जू में पकड़े गए हैं अब्बू से और अब्बू है जोहाब। देखते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन जो है ना वो अच्छा सॉरी एक बात कर इसको मैं जल्दी एंड करूंगा जल्दी एंड करूंगा मैं करने ही नहीं दूंगा। वाइंड अप मेरे दिमाग में आ चुका है इसका। अब इसको मैं थोड़ी सी फॉरेन जो है ना मंगनी तोड़ी थी नहीं ना तो मैं कैसे तोड़ दूं। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ सही अपनी वो देखो क्या कर रहे हो अभी अब बंदी को घुमाने तो दो अरे घुमाने क्या कर रही है क्या कर रही है पापा कौन है ये पापा लगा हुआ है कौन है ये अरे ये मेरी फैन है बेटा एक मिनट रुक कहाँ से आई हो हैं डेट पे डेट मारा तू हाँ तो डेट नहीं मार रहा है मेरी फैन है ये फैन कौन सी फैन अपनी तरफ से फैन तेरा नोकिया 3310 रखा हुआ है अपनी तरफ से और अपनी फैन बना लिया। अरे यार ये मेरी फैन है। डेट का मतलब ये होता है कि अगर आप साथ मिल भी ले तो वो भी डेट होती है। मेरी ये फैन है आ गई है। हाँ बेटा आज 31 तारीख है तो 32 नहीं तो ये अरे डेट पे कौन है तुम्हारे लगता क्या बता दो देख मैं बताता हूँ कसम से मैं तेरा भाई तुझे मुंह पे थप्पड़ मारेगा बता कौन है। अच्छा मैं बता बोल रही है आप ही बाजी है बाजी है है भाई मैं बोल रहा हूँ बाजी है मेरी भाई नहीं है कह रही है भाई नहीं है वो जो कह रही है। अरे तो मैं तो मान रहा हूँ ना ये मेरी हो ना कौन है ये लग नहीं रहा कहीं तरह तू बताओ थोड़ा सा मेरी एक मिनट घर से बाहर कैसे निकला तू मैं बता दे रुक जरा मैं कंबाइन रजिया इसने बताया था नहीं बताया क्यों नहीं बताया तू अपने घर में जरा ये बता है बताओ मुझे जब कौन है ये रेशमा की फुप्पी की बेटी। अब आपकी बैटरी लो होगी ना फिर मैं बात करूंगा। नहीं देख बैटरी लो तो नहीं होगी। अच्छा। अभी तो तुझे घर जाके चार्ज करूंगा ऐसा कि लेकिन अब्बू के जो दिल से इमोशंस निकल रहे थे लग रहा था अब्बू को जवानी में मौका नहीं मिला इस तरह घूमने फिरने का। ये कुछ है ना बाकी कुछ नहीं मैं क्या देखिए जब पता क्या होता है जब एक इंसान अब इसने मुझे बोला ना उसपे शाजी और वो जो था उसमें इसके पास बहुत अच्छा पॉइंट था। तो अभी ये खेल गया मैं चुप था मैंने बोला नहीं खेलता रहेगा सही खेला और उसने बंद करवा दिया। अब जब इसकी बारी आई ना मैंने बोला अब ये पता है एक सीधी बात है अगर कोई और होता ना हमारी जगह तो शायद नहीं समझ पाता यार कि यार क्या चीज करेंगे इस तरह। हम लोग ने देखे फॉरन पॉइंट पर हम लोग खुद समझ गए कैसे ये समझा कि यार इस वाली सिचुएशन पे ये बंदा हावी है तो ये आगे से बोला इस वाली सिचुएशन मैं हावी था तो मैं आगे से बोला। हाँ। ये चीज बहुत पॉइंट की होती है। अच्छा ये केमिस्ट्री जो है ये कैसे डेवलप करते हैं दो एक्टर्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी सारे लोग सीखना चाहते होंगे जानना चाहते होंगे कि ये होती कैसे है। कुछ लोगों की केमिस्ट्री से स्पार्क करती है स्क्रीन पे। आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। अगर फर्ज करें कि अगर आपकी नेचर अलग है मेरी नेचर अलग है तो अगर हम दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर एक बंदे को चेंज करना पड़ेगा खुद को। और इसी के लिए केमिस्ट्री बनाने के लिए जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जैसे महरीन जब्बार और सबिया संवार ये वर्कशॉप्स कराती हैं अपनी। और जितनी भी पूरी कास्ट है ड्रामे की चाहे आपस में आपका लिंक है या नहीं है लेकिन सबको बुलवा के वो वर्कशॉप्स करवाती हैं और उसमें सब एक्टर्स की केमिस्ट्री मिलवाती हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ट्रैक अलग भी है ना आपको स्टोरी पता है तो आप उसके हिसाब से एक्ट करेंगे जो स्टोरी चल रही है। तो ये वर्कशॉप्स होना बड़ी ज़रूरी हैं तो उससे फिर केमिस्ट्री काफ़ी बेटर हो जाती है आपकी। अच्छा पाकिस्तान में जनरली अगर इस तरह की जैसे जब वर्कशॉप्स की बात आए तो इतनी वर्कशॉप्स अगर तो ये कोई कास्ट के लिए करवा रहे हैं सरमत खूसत भी करवाते हैं तो वो होती हैं लेकिन जनरली लोगों के लिए नहीं होती हैं। आप लोगों को लगता नहीं कि कोई ऐसे हमें स्कूल की ज़रूरत है जो कि एक्टिंग सिखाए? नापा है ऑफ कोर्स हमारे पास लेकिन हर कोई नापा भी नहीं जाना चाहता। कुछ लोग ऐसे ही चाहते हैं कि 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का कोर्स कर लें जिसमें शायद वो अपने बड़े लेवल पे नहीं लेकिन अपने स्कूल में थिएटर प्ले करें उसमें अच्छा कर लें या छोटे लेवल पे कोई काम करें उस पर अच्छा कर लें। अगर एक सिंपल सी बात कहूँ तो 1 हफ्ते 2 हफ्ता तो एक ऐसा है कि अगर बहुत कम लोग होंगे जैसे कि 100 में से कोई 1 या 2 होगा जो इतनी जल्दी समझ सकेगा जो इतनी जल्दी जो है वो क्या कहते हैं उसको उनके जो पॉइंट होंगे वो समझ लेगा उनके ऑब्जर्व करेगा। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एक्टिंग है वो हर तरह की सिचुएशन हैंडल कर सकती है हर तरह की कि अगर आपको दिमाग जो है वो आपका 3 साल का है और जो है वो आप खुद जो है वो 24 साल के और उस तरह के इंसान जो होते हैं उसमें जाना है तो ज़ाहिर एक ऐसे बंदा कैसे बिहेव कर ले लेकिन एक्टिंग वो चीज़ें जो आपको उसमें भी ला देगी फिर आपको रोना है हंसना है। इस तरह का एक रोल किया था ना आपने भी इस तरह का एक रोल किया था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अगर एग्जांपल मेरे लाइक 2 घर छोड़ के
तो वहाँ पे एक घर में इसी तरह का एक बंदा रहता है। तो वो है बेसिकली 4 साल का उसके दिमाग से, लेकिन वो है खुद 21 साल का। तो मैं उस जब आता रहता है, खेलता है वो गली में, तो मैंने जब उसको देखा तो वो उसका सीन ये है कि वो खुश होगा तो बहुत खुश होगा, वो रोएगा तो बहुत रोएगा। वो पागल नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो अजीब हरकतें करेगा, नहीं, बच्चा है, वो बच्चा है बस, दैट्स इट। आप जिससे बच्चों को ट्रीट करते हैं इसी तरह वो भी है। उसका दिमाग बहुत छोटा है, उसकी सेहत बड़ी है लेकिन दिमाग छोटा है। तो इस वजह आपने उसके साथ क्या हाँ, इंटरैक्ट तो किया मैंने था? उसको जो है इंटरैक्ट किया और उसकी काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी। एंड देन फिर मैंने जो है वो शूट पे जब मैं गया तो उन्होंने जब सीन्स दिए, और उसमें ऐसा सीन था कि मैं हूँ और जो है वो क्या कहते हैं सबूर जो है वो थी साथ। तो अब वो ये होता है कि वो मैगी लेकर आती है मेरी, वो रखती है और मैं कहता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि मैगी आ गई, भूख लग रही है। एंड देन जब मैंने एक सिप ली और मुझे लगता है ये तो गंदी है। अब वो क्या है, सिर्फ वो एक ही वर्ड बोलता रहेगा, गंदी है, गंदी है, गंदी है, गंदी है। उससे वो गुस्सा चढ़ता रहता है, और इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि वो मैं बाउल उठाता हूँ सीधा उनके मुंह पे मारता हूँ, लेकिन वो इतनी देर में दरवाज़ा बंद कर देती है। तो वो वन टेक शॉट रखा था क्योंकि 2 कैमरे लगे हुए थे, एक बाहर सोलो के लिए और एक अंदर, क्योंकि वो पूरा कमरा तोड़ना था मुझे, वो पूरा बस कैमरे को बचा के, बाकी मैंने पूरा कमरा तोड़ दिया। और सच में उस सीन के बाद मेरी सच में सांसें फूल रही थी, क्योंकि मैं बहुत हाइपर हो गया था, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था, क्योंकि बेड उठा के फेंक दिया, ये करा वो करा, और एक अलग ही तूफानी बदतमीजी नहीं जिसको कहते हैं वो हो गई थी। तो ये मैंने एक चीज़ सोची कि अगर मेरी जगह एग्जाम्पल मैं किसी और को रखूँ जो एक्टर नहीं है, तो वो उस वक्त किस तरह कंफ्यूज होगा। तो ये है कि अगर मैं कहूँ तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक्टिंग बहुत मुश्किल है सीखना, लेकिन ये है कि अगर इंसान सीखने वाला हो तो सीख जाएगा। बट ये है कि मैक्सिमम आपको 1 मंथ तो चाहिए, 1 मंथ तो चाहिए कि कम से कम आपको एक होता है ना कि प्रॉपर आपकी रिहर्सल हो जाती है, आपको पता चल जाता है किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। सही। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो यू हैव टू लिव लाइक दैट कैरेक्टर, ब्रीथ लाइक दैट कैरेक्टर, वॉक लाइक दैट कैरेक्टर, टॉक लाइक दैट कैरेक्टर। अब क्योंकि ये ड्रामे जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे 1-1 महीने भी शूट थे, समटाइम्स इवन मोर देन दैट डिपेंडिंग ऑन द सीरियल। तो जब उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा घुस जाएं और फिर साथ में आप लोग के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे वो स्विच ट्रांजिशन करना, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि काफ़ी मुश्किल होता होगा। काफ़ी अच्छा। यहाँ पे वैसे ज़्यादा 3-4 सीरियल एक साथ कर रहे होते हैं सभी, मुझ समेत सभी कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट कुछ आप और कर रहे हैं, उधर एक्ट कुछ आप और कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के ना जो बाहर जो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं ना, वो इस चीज़ से हमारे एक्टर से बहुत इंस्पायर हैं। क्योंकि वहाँ की अगर आप देखें ना, काम अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत से रिहर्सल्स हो रही हैं और एक टाइम में एक ही काम होता है ताकि वो उसी कैरेक्टर में रहे। और लेकिन हमारा बेनिफिट ये है कि हम काफ़ी सारी भी अगर काम कर रहे हैं ना, तो स्विच जिस तरह हम लोग करते हैं ना, जितने भी एक्टर्स हैं, तो ये बहुत मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के एक्टर्स के लिए। और यही चीज़ जो है ना दूसरों को इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे ख्याल से गॉड गिफ्टेड है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, और हो जाता है यानी आसानी हो जाता है। तुम्हारे लिए भी ज़ोहाब, इज इट द सेम फीलिंग कि स्विच करना फिर आसान होता है? क्योंकि अगेन यहाँ पे मुझे लगता है शायद थोड़े से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हो, मेरे लिए बहुत अच्छा। और एक बात ये कि जो जितने भी सीनियर्स हैं ना हमारे, वो चलता फिरता स्कूल है। हाँ, आपके लिए। मैं ये बात और एग्री करती हूँ। आप जो है अगर आप कहीं नहीं जाके पढ़ रहे हो तो आप उनके साथ बैठ के आप कुछ भी बात छेड़ दें, वो आपको बताएंगे ज़रूर। क्योंकि मैंने ये बहुत किया है, जितने भी सीनियर्स के साथ मैंने काम किया ना, ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कोई भी बात शुरू कर दिया और उन्होंने बताना शुरू किया। और वो इस तरह ही है ना, खुद ज्ञान ले लो, बिल्कुल नहीं मिल रहा तो ले लो। बिल्कुल। और ये बात वैसे वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने भी जब ड्रामा किया था तब सीमी पाशा वाज माय मदर, और उस शुरू में बड़ा डरती थी कि मैं इनके सामने कुछ बोलूँगी तो ये मतलब ऐसा ना हो कि मुझे डांट दें, कुछ कह दें। लेकिन इतनी मतलब सारे ही, और ये बड़े बड़े नाम भी हमारी इंडस्ट्री के इतने हेल्पफुल होते हैं हमेशा। वो बस कहते हैं कि ठीक है हमसे सीख लो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। तो आई एम श्योर कि आप लोग की भी ऐसे, बल्कि फैसल कुरैशी के बारे में आपने बताया था जब लास्ट टाइम, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता है क्या, अच्छा एक चीज़ है कि एक्टिंग में जो सिटकॉम्स होते हैं तो उसके अंदर और जो सीरियल होता है उनमें बहुत फ़र्क होता है। कि सिटकॉम भी है कि आपको जितने सीन होंगे वो बैक टू बैक आपको जो है डिलीवर करना है। और ये बहुत सबसे मुश्किल है कॉमेडी। तो
अगर आपने कोई डायलॉग बोला तो मैं फौरन बोलूंगा, फिर वो भी फौरन बोलेगा और मैं भी फौरन बोलूंगा, लेकिन बोलना है किस तरह, ना सीरियस होके ना बिल्कुल, और उसकी कॉमेडी के बिल्कुल इस तरह है कि सामने वाला सुने तो उसको हंसी आए। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल रहे कि आप रिडिक्यूल करें अपने आप को। लेकिन क्या है, और उसके बाद अगर दूसरा कोई ड्रामा है और वहां पे सिटकॉम और सीरियल है और वहां पे सीरियस टाइप का है ना, तो उसमें थोड़ी बात हो जाती है कि यार मैं बैक टू बैक बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि सीरियल में होता है कि आप गैप दे सकते हैं, आपने सोचा समझा थोड़ा एक्सप्रेशन दिया उसके बाद बोला, वहां पे बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि आप हल्के से भी एक्सप्रेशन नहीं दो, वो कहते हैं नहीं आप टाइम जा रहा है, नहीं सॉरी। तो ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। अदरवाइज ये है कि हाँ सीन अगर एक सीन सीरियस है, एक सीन खुशी का एग्जाम्पल या कुछ और अलग है तो हो जाता है, लेकिन सारे पूरा डे आप खुश हैं फिर एक पूरे डे आप सीरियस है, तो ये थोड़ा जो है ना कंफ्यूजन होती है, लेकिन हो जाता है बिल्कुल। उसी के साथ हमारे पास एक कॉल दिखता है, हमें किसने ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों कॉल के बाद ना यूं दोनों उठ के बैठ जाते हैं, ज़ुहाब और फजल दोनों। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो, चली गई कॉल, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, प्लीज़ हमें दोबारा कॉल कीजिए और हमसे बात करें ताकि पता तो चले कि आप किसके इनर सर्कल में हैं। अच्छा जी, उसी के साथ एक और राउंड करें क्या इसका? मज़ा आ रहा था मुझे तो। करें? चलो हम एक काम करते हैं, नहीं इसको रखते हैं, मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल हैं, वो आप हाँ प्लीज़। वुड यू रैदर क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वुड यू रैदर गो इनटू योर पास्ट और गो इनटू योर फ्यूचर एंड व्हाई? फ्यूचर क्यों? क्योंकि मैंने अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। ये जो जिस जगह पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ वो मेरे ख्याल से उसका 5% भी नहीं है। अच्छा, तो क्या ऐसे फ्यूचर में क्या आपने अपने लिए एस्पिरेशंस और प्लान सोचे हैं, थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करें, और हमारी दुआएं भी आपके साथ है कि इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है ना, अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको आपकी रियलिटी बना देंगे। आमीन आमीन आमीन। क्या सोचा? मैंने जिस जगह पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ इसको अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो उस जगह पे जाना है और एक अच्छा एक्टर बनना है, एक फेमस स्टार। अच्छा, हर किसी के जो फ्यूचर का जब बात हो या कोई ख्याल हो तो वो एक मूड बोर्ड बनाते हैं दिमाग में, या सोच होते हैं कि ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर होगा, ऐसा मैं इतना पॉलिश हूँगा, मैं इस किस्म के सीरियल्स कराऊंगा या इस लेवल पे फिल्म्स या प्रोजेक्ट्स कराऊंगा, तो वो क्या है, वो डिस्क्रिप्शन क्या है? अच्छा, ये इस तरह जो है ना अपना ग्लैमर रखना बढ़ाना, इस चीज़ के बारे में मैंने नहीं सोचा कभी, लेकिन मेरी बस दुआ ये है कि मैं वर्सटाइल एक्टर ज़्यादा रहूं। हाँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी टाइम के साथ हैं और ऑब्वियस बात है जब आप बड़े एक्टर बनेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होंगी। अच्छा, आपका अभी फ़िलहाल इंडस्ट्री में फेवरेट वर्सेटाइल एक्टर कौन है? सानिया सईद आप हैं। हाँ, शी इज़ वेरी वर्सेटाइल, बिल्कुल। अच्छा जी, आप बताएं जो आप, वुड यू रादर गो इनटू द पास्ट और गो इनटू द फ्यूचर? फ्यूचर ऑफ कोर्स, बिकॉज़ लाइक पास्ट तो पास्ट था लेकिन अब फ्यूचर है, और फ्यूचर इज़ अ मेन थिंग अगर देखा जाए। और मैंने जो अपने फ्यूचर में ये सोचा है कि लाइक एक एज अ हीरो इंशाल्लाह एक एज अ हीरो, 2 हीरो आएंगे इंशाल्लाह। हरीम फारूक के साथ 2 हीरोज आएंगे, साथ में महविश शायद लगा दें, अच्छा लगेगा। साथ में महविश शायद भी लगा दें। दोनों हरीम और महविश दोनों को हमारा मैसेज जा चुका होगा कि भाई ज़ुहाब और फजल को आपके साथ काम करना है। बट लेकिन ये है कि एक होता है ना एक प्रोफाइल, कि यार एक एग्जाम्पल अगर मैं औरों की मिसाल दूँ तो एक आसिम अजहर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टीनेजर में एक अपनी प्रोफाइल बनाई। बिल्कुल, कि अगर टीनेजर्स में देखा जाए यार कौन अच्छा थे, यार आसिम तो उसकी आवाज़ अलग है, और आवाज़ में तो आसिम की आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि अभी नई जनरेशन है और नई जनरेशन किसको ज़्यादातर फॉलो कर रही है, सिंगिंग में जा रही है, वो आसिम जा रहा है। तो उन्होंने अपनी एक नई प्रोफाइल, बहुत लकी होते हैं जिनको ऐसे चांस मिलता है और वो निकल जाता है। बिल्कुल। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम भी एक अपनी नई प्रोफाइल बनाएं, कि फजल की भी एक नई प्रोफाइल हो, मेरी भी एक नई प्रोफाइल हो, कि जिस पे लोग बोलें कि यार अगर फजल को देखा जाए तो यार नहीं यार ऐसी चीज़ों में तो फजल यार इसका क्लास है, लुक है, हॉट है बंदा, बाल प्रॉपर स्ट्रेट, एक चीज़ डिसिप्लिन बंदा है। ज़ुहाब है हाँ चलो ठीक है, फंटर है, थोड़ा फनी भी है, लेकिन बंदा है, हीरो है, एक एज अ हीरो दोनों को आना है। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा हो कि लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो, कि आज जितनी मेहनत करी है तो आगे जाके वो मेहनत के ना, मेहनत का फल मीठा होता है। अच्छा, हमें फल नहीं चाहिए, हमें पूरा टोकरी भर के चाहिए, पूरा ठेला चाहिए। बेनिफिट पता है क्या है ज़ुहाब को, मुझे या जो भी दूसरे एक्टर्स हैं, अरीशा और सारे, हमने जब स्टार्ट लिया है ना तो जो अभी की जो जनरेशन है ना वो उस वक्त हमारी एज की थी। सही और बात अब जब हम जिस एज में हैं तो अब वो लोग भी इसी एज में,
और इसीलिए सबको याद है क्योंकि साथ ग्रो किया है। बिल्कुल। अगर ऑपोजिट होता ना तो फिर शायद थोड़ी कंफ्यूजन होती। और इंडस्ट्री में भी ये है कि जब जाहिर है अब जो इतने सीनियर हो गए तो उन्होंने भी गोदों में बिठाया है और अब वो देखते हैं। नहीं, और ये आप लोग इस टाइमिंग में ना, ये जो टाइमिंग है इसमें आप बड़े लकी हुए क्योंकि हमने जिन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को आपसे पहले जो देखा है उनको हमने बड़ा ही देखा है, वो उसी तरह के रोल्स कर रहे थे और अभी भी वही रोल्स कर रहे हैं और हमारा शायद इस तरह का कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग को हमने बड़ा होते हुए देखा है, विच इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल। उसी के साथ हमारे पास वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आज तो मुझे पर्सनली शो पे बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब हमारे शो में अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा और ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि आप दोनों के साथ माशाल्लाह से इतना तेज़ी से टाइम गुजरा है। अच्छा, ये एंटरटेनर होना, एक ऑलराउंडर होना भी जो है एक टैलेंट है, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड होता है और मुझे लगता है आप दोनों मतलब एंटरटेनर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखा, अग्री करता है इस बात से। हाउ नाइस। अच्छा जी, वुड यू रादर क्वेश्चंस और करते हैं थोड़े से। वुड यू रादर हैव अ रिवाइंड बटन और अ पॉज बटन इन योर लाइफ? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन बेसिकली। अच्छा, तो कौन सा ऐसा मोमेंट है आपकी ज़िंदगी में जो कि आप शायद उस वक्त पॉज करना चाहते थे? मैं एक बहुत अच्छी सी जगह पर हूँ। ये अच्छा वैसे पर्सनल है, ये कोई वो नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी सी मैं जगह पर हूँ और वहाँ कोई भी ना हो और मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप हो और बस वहाँ मैं अपनी तरफ इंजॉय कर रहा हूँ उस मोमेंट को। अच्छा, तो you're a coffee person? सम टाइम, लेकिन अच्छा है ये कभी कभी करना। अच्छा, कॉफी उस वक्त मैं पॉज करूँगा। अच्छा, ज़बरदस्त। ज़ोहब, तुम कौन सा ऐसा मोमेंट है जो पॉज करोगे? माउंटेन हो, सही है, और वेदर बहुत कोल्ड हो, बॉनफायर रात का वक्त, ऊपर से स्टार्स, हाथ में गिटार, बराबर में लड़की। माउंटेन पे हवा बहुत ज्यादा होगी, कोई बात तो बॉनफायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं लगाऊंगा ना आग, काम ही है आग लगाना, बस बात खत्म। हाँ जी, तो मैं लगाऊंगा वहाँ पे अकेला, सिंपल, कोई भी नहीं। और लाइक ये हो कि और ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब लाइक सिर्फ वो एक नहीं होता कि माउंटेन इस टाइप का होता है जो कि एक बिल्कुल एक ऊपर टॉप होता है उसका, पीक होता है, वहाँ पे हाँ पीक जो होता है उसका, उस जगह पर हूँ और लाइक बिल्कुल पीसफुल हो, कोई भी फ़ोन नहीं हो। अच्छा, मैं कहता हूँ फ़ोन ना हो उस वक्त, सिर्फ कोई ना डिस्टर्ब करने के लिए, ना सुबह उठ के ये भी ना हो कि यार कोई बोले तो आप उठ जाओ दही ला दो, नहीं, कुछ भी ऐसा ना हो। लाइक इंसान हो नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल लाइफ हो वहाँ पर और कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करूँ, उसके बाद बस फिर वापस आ जाओ। और रिवाइंड क्योंकि होता है कि आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है, लेकिन हमारी जगह ऐसा है नहीं। हम घर से बाहर निकले तो हमारे घर वाले कहते हैं कहाँ जा रहे हो। अच्छा, रिवाइंड कौन सा मोमेंट करोगे? रिवाइंड जब अच्छा, रिमाइंड में तो बहुत सारे मोमेंट हैं। जब पेपर देने के लिए जा रहा हूँ, पेन उठाऊं वापस रख दूं, उठाऊं वापस रख दूं, पेपर ना हो। क्यों ऐसा क्यों है? सारे सवाल पहले मैं पढ़ लूं, उसके बाद मैं पेपर दूं। हाँ, इस तरह याद आता रहे। और जहाँ मैं क्वेश्चन भूलूं ना, वापस रिवाइंड, वहाँ पे पॉज का बटन होना चाहिए। हाँ, वहाँ दोनों पे पॉज का बटन हो और फटाफट याद किए और लेफ्ट फिर राइट स्टार्ट पूछो, कर देखो। आप। हाँ, बिल्कुल। या स्कूल वाले एडमिट कार्ड रोक देना, वहाँ सब कुछ पॉज करो, उनकी अलमारी से निकालो। वैसे मुझे नहीं लगता तुम लोग का एडमिट कार्ड कभी रोकेंगे। कभी भी नहीं रुका। नहीं रोका होगा क्योंकि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और फिर एक जरा स्टारडम अगर समटाइम्स पता भी तो है ना फिर सबको पता भी, और समटाइम्स अगर हो भी जाते तो उनको कह देते कि भाई क्या मतलब है, अगर रुक भी गया एडमिट कार्ड तो क्या मतलब है यार, अब देते दैट सेट, उनसे बात कर लेते हैं कि भाई हमारी मजबूरियां हैं, ये करना जरूरी है, ये वो एक्सपाइज, और उनको पहले ही बता देते हैं। अच्छा, कभी खड़ूस कोई टीचर मिली है या मिले हैं जो मतलब पीछे नहीं पड़ जाते कि इसने मेरी क्लास मिस की अपनी शूट के लिए, इसने कैसे किया, और फिर जिंदगी अजाब कर देते हैं। मैं टीचर अगर उन्होंने शो देखे ना तो वो फिर एक थी मेरी टीचर, कयामत तक माफ नहीं करूंगा। वो थी ऐसी, लेकिन जो हेड थी ना हमारी, वो बहुत कूल थी मेरे साथ। बाकी उन्होंने बहुत मतलब वो इतने खतरनाक टीचर, यही सीन होता है कि वो अब मैट्रिक के बॉयज़ को संभालना कितना मुश्किल काम है, और वो बस आती थी और सारे बच्चे सीट्स पे,
नहीं मिस आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। उनका नाम है मिस हुमा, और वो बहुत नाइस थी मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। वो बंदे बहुत लकी होते हैं जो जिनकी मैडम उनके साथ जो है वो मतलब एक होता है ना कूल है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन जो टीचर हैं वो जो है वो क्या कहते हैं, अगर उनकी जब मैडम की जगह टीचर्स ऐसी हो गई, स्ट्रिक्ट हो गई थोड़ी, तो वो मैं कहता हूँ वो लकी हैं, क्योंकि मैडम जो होती हैं उनके हाथ में सब कुछ है कि पेरेंट्स को कॉल करनी है उनके हाथ में। हाँ। टीचर के हाथ में कुछ नहीं है, टीचर से जाके सीधा मैडम को ही बोलेंगे। अच्छा, तुम लोग के पेरेंट्स वैसे किस किस्म की नेचर के हैं? क्या वो टिपिकल पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की बुराइयां सबके पहले सामने करें? मेरा बच्चा तो करता ही नहीं है, लेकिन जब तुम लोग सामने नहीं हो तब तारीफें करें, या नहीं वो पे भी अप्रिशिएट करते हैं? जो बात गलत है ना, वो जलील भी सबके सामने हो जाता हूँ और एप्रिसिएशन भी सबके सामने। अपने कजन्स के सामने भी जो बात गलत है, मेरी जो मामा है वो फटाफट बोल देती है कि ये इसमें गलत है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो कभी कभी मुंह पे, वरना ज्यादातर नहीं करती मुंह पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है फिर बंदा चौड़े में आ जाता है यार, ओहो हाँ। भाई ये प्लस पॉइंट है। अच्छा, लोगों से ये कितना सुनने को मिलता है कि तुम लोग तो बड़े बड़े स्टार्स हो, तुम लोग तो एरोगेंट हो, और हमारे साथ तो मिलना जुलना ही नहीं होगा तुम लोग का, इस तरह, क्योंकि लोगों की सोच बन जाती है, चाहे आप हो या ना हो ना, जस्ट बिकॉज आप टीवी पे आते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को। देखें, एक बात अगर कहूँ ना, तो ख़ानदान वालों को हटा के जो फ्रेंड्स होते हैं आपके, तो वो लोग अगर आपको कहें ना ऐसे एग्जाम्पल, तो एक तरह से देखा जाए तो वो शायद कुछ सही कह रहे होते हैं, जो कि उस वक्त हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सही कह रहे होते हैं, बिकॉज आगे जाके लाइफ, मुझे अब पता चला कि पहले जब लोग कहते थे हमें कि भाई तुम तो भूल जाओगे आगे जाके, यार रहने दो साहब, यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ नहीं कैसे भूल जाऊँगा, तुम लोग मिलोगे मैं याद रखूँगा तुम लोगों को, वो याद हैं, लेकिन उनके साथ उठना बैठना, जहाँ वो उठते बैठते हैं वहाँ हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें पता है यार कि अगर हम वहाँ चले भी गए वहाँ पे, तो लोग पीछे से 10 से 20 बातें बना लेंगे। हाँ, तो हम उनको कहते हैं कि आप इधर आओ, वो फिर उस चीज पे सोचते हैं कि यार नहीं, अब ये हमें कह रहा है कि पहले हमारे साथ बैठता था, पहले ये हमारे लिए आता था और आप कहते हैं आप इधर आओ, तो वो गलत ज़हनियत से समझते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा मतलब क्या होता है कि हम उधर नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि 10,000 आवाम जो है हमारे लिए बातें बनाएगी कि वो तो वहाँ बैठा हुआ था, यार वो उस जगह पे क्या कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ होती है। मेरे दोस्त जो है ना इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जब मैं उनके साथ आउटिंग पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ ना, तो उस चीज़ का वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि नहीं फजल साथ है, तो कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो या कोई चीज़ ना हो कि जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़े या किसी को बात करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम पाकिस्तान टूर पे भी गए सब, तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोस्त भी बहुत करते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा ये भी होता है आप लोग की वर्क कमिटमेंट्स ऐसी हो जाती हैं कि जैसे किसी की बर्थडे हो या किसी का कोई भी इवेंट हो, किसी ने घर पे दावत रखी, आप उस पर नहीं जा सकते, तो उस पर भी शायद मुझे लगता है इससे भी थोड़ा बहुत लगता होगा लोगों को क्या एरोगेंस है, लेकिन फिर वो अगेन मजबूरी जहाँ पर अभी एक रिसेंटली एक दोस्त की बहन की शादी थी, उसने बुलाया लेकिन मैं जा नहीं सका, तो उसका मैसेज आया कि यार फजल ये कोई बात नहीं हुई, ये नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है मैं जिस सिचुएशन में था मुझे आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने उसको बताया भी कि यार ये तो नहीं मानते ना, उनको पता है कि यार नहीं 5 मिनट के लिए भी आ सकते थे, लेकिन मैं इतनी दूर, अब मैं कहाँ से आता, काफ़ी मुश्किल हो जाता, लेकिन अच्छा, और लेकिन मैं कहता हूँ कि हर इंसान कहता है कि यार आप एक्टर बनना तो आराम से काम है, मसला नहीं है, एक्टर तो हर कोई बन सकता है यार, देखिए वही बात है ना, हम एंड रिजल्ट देख रहे होते हैं, हम स्ट्रगल नहीं देख रहे होते। बट अगर मेन और एक और चीज़ के साथ साथ है कि आप अगर आपका इंस्टा एग्जाम्पल एक इंस्टा है, आपके पास फॉलोवर हैं एग्जाम्पल 50,000, ठीक है, आप पिक्चर कोई लगाते हैं तो उस पर 25,000 लाइक आते हैं। तुम मेरी बात कर रहे हो? नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नहीं एक नॉर्मल 25,000 उस पर लाइक्स आता है, और जो इनसाइड व्यूज़ हैं जो टोटल जो है तो वो आते हैं एग्जाम्पल 1 लाख या फिर 2 लाख एग्जाम्पल। तो अब आप कोई नॉर्मल पर्सन अगर वो पिक्चर लगा दे ना, तो वो तो जैसे भी लगा दे उसको क्या मसला है, वो तो भाई यूँ खींचे लगा देगा, उसको जाने दो, वो ना एडिट करेगा ना कुछ। लेकिन हमें एक चीज़ नोट करनी है, अगर हम नॉर्मल लगा देंगे ना तो लोग वहाँ मजाक उड़ा सकते हैं। तो हमने एक पिक्चर तक जो है ना, अगर मैं और फजल अगर कोई पिक्चर भी खींचे ना तो हम लोग 10 मिनट तक देख रहे होते हैं, यार ये पिक्चर सही है, यार देख इसमें ये मेरे बाल खराब है, नहीं यार खैर हो गई, ये कह रहा नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं कहता हूँ यार नहीं ना, इसके बाद नहीं कहता नहीं मैं अच्छा आया हूँ, फिर मुझे लगानी पड़ती कभी, फिर कभी मैं अच्छा हूँ ये नहीं आया तो फिर मैं ये इसमें ना मेरे ख्याल से एक्टर को बहुत बेनिफिट है, जितने भी सेलिब्रिटीज है ना उनको बेनिफिट ये, बस आप अपना फेस देख ले कि फेस सही है नहीं है, बाकी आप कुछ भी पहना है ना वो स्टाइल बन जाता है। ये बेनिफिट है आपको। तो इसमें मैं ज्यादातर नहीं देखता
कि मैंने क्या पहना हुआ है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या हूँ, लोकेशन कैसे, ये वो जो मैं कर रहा हूँ किसी वजह से कर रहा हूँ। तो ये बेनिफिट है एक्टर्स को, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शक्ल पे मतलब फिल्टर लगा, हाँ ये बस ये क्लियर हो। असल में ये कभी कभार हम भूल जाते हैं कि हमारे एक्टर्स मॉडल्स ये भी इंसान होते हैं, क्योंकि हम हमेशा इनको इतना ग्लैमराइज तरीके से देख रहे होते हैं। अब तुम लोग पाकिस्तानी मॉडल्स को भी देख लो, मेल एंड फीमेल, वो बेचारे बड़े डाइट्स कर करके, एक्सरसाइज कर करके उन्होंने अपने आप को मेंटेन इस हद तक किया होता है कि वो एक टाइम पर आके कमज़ोर लगने लगती है, स्पेसिफिकली फीमेल्स। उनको देख के ज़रा लोग कहते हैं कि पिक्चर्स में तो इतनी अच्छी आती है, लेकिन असल में देखो ज़रा, मैंने उसको कहीं बाजार में देखा था, कहाँ देखा था, तो कितनी स्केरी शक्ल है, बेचारों के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और भी ऐसे मसाइल होते हैं। लेकिन फिर कितना हर्टफुल भी होता है। कभी ऐसे कमेंट्स ऐसे आप लोग को आए तो कैसे डील किया है? आए? हाँ, बहुत दफ़ा है कि आप लेकिन हम उनको एक बेसिक अगर देखा जाए हम रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर ज़्यादातर लोग वो खुद से बुराई नहीं कर रहे थे, लोग देखते हैं कि यार 1000 कमेंट आए हुए हैं और 1000 में जो है वो सारी तारीफ़ें, चलो एक कमेंट कर देते हैं बुराई का, तो ये बंदा यही देखेगा। और जहाँ बुराई कर दी तो ज़्यादातर एक्टर वही देख रहे होते हैं कि भाई उसने बुराई क्यों कर दी। तो लोग जो है ना सिर्फ एक तफरी लेने के लिए कि यार बैठे बैठे करना तो कुछ नहीं, आओ बुराई कर दें। ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं। लेकिन क्या है, फिर हम कहते हैं इग्नोर, क्योंकि अगर हम उन्हीं पे फॉलो करते रहेंगे ज़्यादातर लोग, फिर हमारे क्या होंगे, हमारे जो फैंस होंगे वो नहीं बढ़ेंगे, हमारे हेटर्स ज़्यादा बढ़ेंगे अगर हम उनको हम जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। तो सच है, लीव। अच्छा, फ्यूचर में बताओ कि क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हम लोग तुम लोग के देखने वाले हैं वेरी क्विकली? क्या ऐसी चीज़ें हैं दैट वी ऑल शुड लुक आउट? ये जो बातें अल्लाह, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं अभी तो। एक बड़ी अच्छी जो वो है, वेब सीरीज़ एक आने वाली है और इंशाल्लाह वो आप लोग जल्दी देखेंगे। इंशाल्लाह। और व्हाट अबाउट यू ज़ोहाब? आप लोग जल्दी इंशाल्लाह, मैंने बोला नहीं अभी तक किसी को, लेकिन थोड़ा सा टीजर तो दो ना, क्या मतलब हमें अगर कुछ एक्सक्लूसिव नहीं मिले तो मजा नहीं आएगा। तो देखते थे, अब एज एन होस्ट भी देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, यानी कि मुझे भी डरना चाहिए, मेरा भी कंपटीशन सामने बैठा हुआ है। या ऑफ कोर्स, तो आपका करियर खतरे में होगा। मेरा करियर खतरे में, वाकई अब मैं जरा ज़ोहाब से ना आइंदा नहीं बुलाऊंगी। बस अल्लाह पाक जो है अब तरक्की दे, अब नहीं इंशाल्लाह लगे पड़े हैं। आई थिंक यू विल डू ग्रेट एज अ होस्ट एज वेल, क्योंकि तुम माशाल्लाह से इतने स्पॉन्टेनियस हो और इतना अच्छा बोलते भी हो। तो आई नो नहीं, इंशाल्लाह यू विल डू रियली वेल। और मुझे अपने शो पे बुलाना, कभी मुझे भी मौका मिलेगा कि मुझसे सवाल करे और मैं सिर्फ जवाब आपको रोज बुला रहा हूँ, आप देखिएगा। बस सही है। यार चाय बहुत मजे की, वैसे चाय अच्छी लगी, किससे बनाई, जिस बंदे ने बनाई अच्छी बनी हुई है। थैंक यू सो मच। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज अगर आप अपने फैंस को, अपने इनर सर्कल को देने जाएं तो ओवर टू यू फजल। भाई अपने मुल्क से प्यार करें, खुद से प्यार करें और अपना एक एम बनाएं कि आपने लाइफ में करना क्या है, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। और बस पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ोहाब, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से? मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये हमारे मीडिया के लोगों के लिए नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि जो आपके बड़े हैं, आपके जो लेजेंड्स हैं, एग्जाम्पल कि बहुत से हैं, बदर खलील, काज़ी वाजिद, शहजाद रज़ा और ये बहरोज़ अंकल, सारे जितने भी सब हैं, तो इनके अलावा आप नॉर्मल लाइफ में भी जो आपके बड़े हैं, इनकी रिस्पेक्ट देखें आप ज़रूर करें। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के दौर में मैं ये मानता हूँ कि आजकल के दौर में बहुत गलत हो रहा है ये कि अगर किसी ने बोल दिया कि यार बेटा ये काम कर दो, तो थोड़ा वो फील करेगा यार क्या बार बार काम, नहीं यार बड़े हैं वो। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना बड़ा कर दिया, बिल्कुल। और यही आपकी तरबियत की, आपकी अपब्रिंगिंग को जो है वो शोकेस करता है। अपने लेजेंड्स को और अपने जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसी के साथ हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। सो सॉरी ज़ोहाब फॉर कटिंग यू ऑफ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज 2 घंटे कैसे गुजरे मुझे बिल्कुल पता नहीं चला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। विद दैट वी हैव टू टेक अ लीव। उम्मीद है आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल एक नए शो के साथ आपके सामने आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।